ओके, तो कैसा था आज का आंसर? सभी को कंफर्टेबल लगा लिखने में? कुछ दिक्कत आई कि कुछ पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं? कॉपी चेक करते हैं उससे पहले थोड़े से पॉइंट्स बता सकते हैं कि कुछ इशू हुआ या फिर आराम से पॉइंट्स मिल गए या फिर पॉइंट बहुत ज़्यादा थे, स्पेस कम था, कुछ ऐसा। इट वाज इजी राइट, बट इजी क्वेश्चन में ही स्ट्रक्चरिंग में दिक्कत आती है। तो विल सी, है ना, यहाँ पे आप देखेंगे ना तो इजी क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर काफ़ी अलग अलग रहेगा। बहुत सारे लोग बहुत चीज़ें मिस करेंगे इसमें, है ना। तो वो इजी क्वेश्चन में कैसे इनोवेटिव अप्रोच लेना है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। एंड लेट्स सी कि कैसे आप लोगों ने किया है। ओके, सो पहला क्वेश्चन टीम की कॉपी है। तो क्वेश्चन वाज हाउ डिड द इंडियन रिनेसांस मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन इज अबाउट रिनेसांस, राइट। और ये क्या होता है, मतलब पुनर्निर्माण होता है या फिर वापस कहिए कोई चीज़ है जो वापस से, कोई चीज़ खराब हो गई थी उसको वापस से ठीक होना लॉन्ग स्केल पे, दैट इज कॉल्ड रिनेसांस। फिर 19th सेंचुरी, मतलब वो उस टाइम पीरियड भी याद रखिए, जो भी आप चीज़ें रखी है ना वो 19th सेंचुरी से रिलेटेड ही रखिए। ये बंगाल पार्टीशन और या फिर बहुत 1700 में कुछ है तो वो नहीं चाहिए। 1800 से लेके कुछ भी है, 1800 से लेके 1899 उस टाइम पीरियड के एग्जाम्पल आप यूज करेंगे यहाँ पे 19th सेंचुरी। एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पूछा है, ओवरऑल डेवलपमेंट। तो इसमें कोई सोशल नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया नहीं पूछा। तो ओवरऑल डेवलपमेंट में आप कितनी तरह के डेवलपमेंट दिखा सकते हैं वो आपको, लाइक इट्स अप टू यू। या पॉलिटिकल दिखा सकते हैं, सोशल दिखा सकते हैं, कल्चरल दिखा सकते हैं, लिटरेचर का दिखा सकते हैं, हर तरह का डेवलपमेंट इंक्लूड हो जाएगा, है ना। तो विल सी द अवेकनिंग ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द 19th सेंचुरी अल्टर्ड द वे, ओके, अल्टर्ड द सोशल, political and economic landscape of the country and develop the scientific temper of the population. ठीक है, good enough. Adhering social evils, so one second, addressing social ills, ईश्वर चंद्र विद्यासागर advocating for the, ठीक है, cultural restorations, going back to Vedas, negation of superstition through ancient scriptures, राम मोहन राय, forced legal reforms, remarriage act 56 एंड सती एबॉलिशन एक्ट नहीं था, वो बंगाल वाला एक्ट था। इट वॉज नॉट नेम्ड डायरेक्टली एज सती एबॉलिशन, इट वॉज सम बंगाल एक्ट, रेगुलेशन एक्ट कुछ करके था। हाँ, बंगाल वर्ड था उसमें, बंगाल रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेशन 17, हाँ करेक्ट करेक्ट, ऐसे कुछ था। तो उसको वो था, उसमें उसके अंदर में सती का प्रोविजन था। तो दैट्स 1829। स्ट्रेंथनिंग द ऑफ मीडिया, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। मीडिया, ओके, अपलिफ्टमेंट, प्रेस लिख सकती थी सर, एक मीडिया की जगह प्रेस लिखिए क्योंकि उसमें प्रेस ज्यादा था ना। बस मुझे लगता है मीडियम लिख सकती थी, मीडिया की जगह मीडियम आ जाता मैगजीन्स के लिए। प्रेस तो एक जानबेकर कुछ उन्होंने चलाई थी ना, सिविल सोसाइटी। हाँ ठीक है, वो दोनों चीज़ भी लिख सकते हैं, मीडियम या फिर मीडिया मतलब प्रेस डेवलपमेंट, प्रेस भी हुआ था ना, काफ़ी सारी चीज़ें प्रेस की डेवलप हुई थी। इस सोशो का मतलब इन मूवमेंट्स के थॉट्स को स्प्रेड करने के लिए काफ़ी चीज़ें ओपन हुई थी, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास, ओके ठीक है। पॉइंट्स काफ़ी सारे, तो मैं वही बोला था आप ऐसे लिखने जाएंगे ना मल्टीपल पॉइंट्स हो जाएंगे, 12 पॉइंट्स हो गए। 12 पॉइंट्स के बाद भी पेज भरने में सर दिक्कत हुई है क्या? हाँ, पेज फिलअप नहीं हुआ, 2 पेजेस। तो उसको क्योंकि आपने बहुत ही इसको नैरो डाउन कर लिया ना, मतलब ऐसे पॉइंट्स लिखेंगे, वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखना था आपको, सोशल एस्पेक्ट ना, सोशल डेवलपमेंट। अब जैसे ये क्या है, ये क्या पूछा है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो डेवलपमेंट लिखिए, सोशल डेवलपमेंट, फिर कल्चरल डेवलपमेंट, फिर लिटरेचर का डेवलपमेंट, फिर डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, है ना, पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। तो ऐसे करके आपको एक एक थीम, उसके अंदर एक 3-3, 4-4 पॉइंट। अब सोशल डेवलपमेंट जैसे है ना, तो सोशल में क्या आएगा, वुमेन है ना, वुमेन, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। अब वुमेन के अंदर भी 2 पॉइंट बनेंगे, पहला है एबॉलिशन ऑफ इल्स, जो सोशल इल्स हैं लाइक सती, उनको एबॉलिश किया, तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है इंपावरमेंट, वुमेन इंपावरमेंट। अब वुमेन इंपावरमेंट किसके थ्रू आया, रीमैरिज के थ्रू आया, फीमेल एजुकेशन के थ्रू आया, उसमें बेथुन स्कूल का एग्जाम्पल डाल सकते हैं, और रीमैरिज एक्ट का, तो ये इंपावरमेंट। तो
एक तो जो गलत खराबी है उसको भी रिड्यूस कर रहे हैं, साथ में इंपावर कर रहे हैं। तो ऐसे दो है, मतलब इसके अंदर दो पॉइंट्स बन जाएंगे, सोशल के अंदर वुमेन, वुमेन के अंदर ये दो पॉइंट, फिर सोशल के अंदर एजुकेशन। अब एजुकेशन के अंदर वेस्ट मतलब रैशनल एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन, ऐसा करके एग्जाम्पल, उसमें मैकॉले मिनट का एग्जाम्पल आ जाएगा। तो ऐसा सोशल आ गया। डाउन ट्रोडन के लिए भी आ सकता है, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट और टेम्परेरी मूवमेंट जो चला है। बिल्कुल। Southern part के तो लिए। मैं तो अगर ऐसे ऐसे करेंगे ना तो सोशल में ही काफी सारा हो जाएगा चीजें, फिर पॉलिटिकल में चीजें आ जाएंगी, नेशनलिज्म में चीजें आ जाएंगी, कल्चरल में चीजें आएंगी। तो ऐसे करके आपको रिलीजियस रिफॉर्म्स, तो उसका एक हेडिंग बना के सारी रिलीजियस रिफॉर्म बना दो। तो इसमें मेजर एम्फोसिस इसमें सोशल पे देना था ना? नहीं, रिनेशनल सोशल सोशियो रिलीजियस था, तो रिलीजन में भी काफी रिफॉर्म्स आए थे ना। सोशल में तो जैसे वुमेन, मतलब सोशल के वेरियस एस्पेक्ट्स जो है, जैसे रिलीजियस हो गया, एजुकेशनल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सारे चीज मिला के। पहले सबसे पहला पॉइंट सोशल ही आएगा, क्योंकि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म है ना। तो सोशल रिलीजन पहले आएगा, तो सोशल का पूरा लिखेंगे, रिलीजन का बहुत अच्छे से लिखेंगे। उसके बाद में फिर जो नेशनलिज्म लिखेंगे, यहां से नेशनलिज्म हुआ, फिर लास्ट में पॉलिटिकल भी ऐड कर देंगे, इकोनॉमिक भी ऐड कर देंगे। तो यही जो मेन कोर थीम है उसको पहले लिखेंगे, जो एडिशनल चीजें हैं वो बाद में, बट होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। कुछ भी मिस नहीं करेंगे, सब कुछ लिखेंगे, बट वो प्रियोरिटी बेस्ड ऑन द क्वेश्चन हो जाएगी। ओके, ये सारे कुछ हो गया। फिर पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे, थोड़ा स्ट्रक्चर इंप्रूव किया तो अच्छा हो जाएगा। लिमिटेशंस ऑफ मूवमेंट, ठीक है। डिस्पाइट सच लिमिटेशन इज प्रोवाइडेड a momentum to further movements like Swadeshi and helped in democratization of society by removing superstitions। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। स्वदेशी से ज्यादा ये लिखिए कि देखो इसमें आप सिग्निफिकेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, वो सब नहीं। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म है ना, तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में किसको सबसे ज्यादा बल मिला, मतलब सबसे ज्यादा इंपावरमेंट किसका हुआ, वुमेन का, राइट। तो वुमेन है ना, वुमेन और रिलीजन, वुमेन एंड रिलीजन, राइट। तो आप ये बोल सकते हैं कि वुमेन रिफॉर्म हुआ, वुमेन इंपावरमेंट किया, और वुमेन बिकेम द टॉर्च बेयरर फॉर द नेशनल मूवमेंट एंड हेल्प्ड अस टू गेट द इंडिपेंडेंस। वो जो वुमेन के अंदर जो कॉन्फिडेंस आया था, जिसमें वो रिफॉर्म्स मतलब झंडा लेके आगे आ पाई स्वदेशी मूवमेंट में, वो कहां से आया था, यहीं से तो आया था, उसकी रूट यहीं तो थी। तो आपको ऐसे लिखना है कि उसमें जो मतलब मूवमेंट को बल दिया, जो इसका मेन आउटपुट है उसको फोकस करेंगे और फिर उसके ऊपर लिखेंगे काम। ये पॉलिटिकल चीजों का तो ऐसे क्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो मेन इंटेंडेड नहीं था लेकिन फिर भी बेनिफिट हो गया, उस टाइप का था। तो जो मेन सोशल रिफॉर्म से कैसे अच्छा हुआ उसको कनेक्ट करके आप कंक्लूजन लिखेंगे, तो ठीक है। 19th सदी में, ओके, दिस इज द सेकेंड कॉपी। किसकी ये है यहाँ पे, मैंने सबकी कॉपी ओपन कर दी यहाँ पे। आप जिसकी कॉपी है, जो लोग प्रेजेंट है ना, ऐसे मतलब थोड़ा थंब अप कर देना या फिर बता देना, तो उनकी कॉपी पहले चेक कर लेते हैं, है ना। बाकी एडिशनल ये कॉपी है, दीक्षा की कॉपी है क्या ये? नहीं सर, ये मेरी कॉपी नहीं है। हाँ, ये जिसकी आपने मेरी ओपन नहीं करी अभी। अच्छा ठीक है, अब ये जिसकी कॉपी है वो है नहीं यहाँ पे शायद। ओके, सर ये मेरी रेनू मैम की कॉपी है, वो है नहीं। थर्ड वर्ड किसकी है? रेनू मैम की है, वो है नहीं, कॉपी उनकी है। रेनू मैम की तो हैंड राइटिंग लग नहीं रही है, उन्हीं की है क्या? सर मुझे लगा कि उनकी है। अच्छा एक मिनट, नहीं, रेनू की नहीं है सर। हाँ ओके, सेकंड कॉपी है फिलहाल, फर्स्ट वो सीक्वेंस में देख लेना जिसकी भी हो। चलो ठीक है, यश की करते हैं, अभी बाद में करेंगे ये वाली। सर मेरी हाँ, सो द 19th century Indian Renaissance was the significant social culture। अब देखो मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, इतना ज़्यादा लिख सकते हैं वैसे, ठीक है, 12 मार्कर है। इट वॉज a significant socio-cultural, intellectual and political movement that aimed to reform Indian society, challenge regressive tradition and lay foundation of modern India। ठीक है, ओके, इसके लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। मतलब मे बी कोई, मैंने बोला था ना कल हिस्टोरियन, तो हिस्टोरियन का कोई कोट ऐड कर सकते हैं कुछ। ये तो बेसिकली वही चीज़ हो गई जो इसको डेफिनेशन जैसे बोलते हैं ना, वो एक तरह से डेफिनेशन है। एक नाम है डेविड कोफ, है ना, एक हिस्टोरियन है। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने ये बोला था कि इंडियन रिनेसेंस क्रिएटेड मॉडर्न इंडियन माइंड्स विच आर मोर रिफॉर्मिस्ट इन नेचर, स्टिल रिफॉर्मिस्ट भी हैं फिर भी स्पिरिचुअल भी हैं, रिफॉर्मिस्ट येट स्पिरिचुअल,
एंड रैशनल येट रूटेड, रैशनल एंड स्पिरिचुअल, रिफॉर्मिस्ट प्लस रूटेड। तो इस तरह का मॉडर्न माइंड क्रिएट किया जो रिफॉर्मिस्ट भी है, स्पिरिचुअल भी है और रैशनल भी है, रूटेड भी है। तो वो दो मतलब ओवरऑल कंबाइंड है। तो इस तरह का कोई ऐसे स्टेटमेंट आप उठा के लिख सकते हैं। तो उससे भी, या रोमिला थॉपर का जो क्रिएटेड इंक्लूसिव सोसाइटी और नेशनलिज्म, ऐसे करके कुछ लिंक करेंगे तो थोड़ा सा और वेटेज अच्छा आएगा। बाकी तो चल जाएगा ये भी। फैक्टर्स लीडिंग टू रिनेसांस, इंट्रोडक्शन में सोर्स के बेसिस पे नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा था कि वेस्टर्न एजुकेशन आइडियाज एंड रिफॉर्म्स और लिबरलिज्म ये इम्पैक्ट किया अर्ली 19th सेंचुरी ऑफ इंडिया को, जिसके बेसिस पे बहुत रिफॉर्म्स आए और मूवमेंट्स चालू हुए। फिर वहां से मैंने कनेक्ट कर दिया था। लिख सकते हैं बैकग्राउंड, जैसे यहाँ पे फैक्टर्स लीडिंग टू लिखा है ना, वही चीज़ आपने वहाँ लिख दी शायद, तो वो ठीक है। यही चीज़ आप बोल रहे हैं जो फैक्टर है बैकग्राउंड, इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, जी भैया। डिक्लाइन ऑफ ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। इसको भी यहाँ ऊपर लिख सकते हैं, अदरवाइज इतना चल जाएगा। रीजनल हॉटस्पॉट ऑफ इंडियन रेनेसांस, ओके। वुमेन्स राइट एंड एजुकेशन, फर्स्ट रिफॉर्मिस्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको और भी सोशल में क्लब कर सकते हैं, सोशल है ना, सोशल में एक के अंदर, उसके अंदर ये वुमेन्स राइट्स आ जाएगा, एजुकेशन, एफर्ट्स टू सती एबॉलिशन, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, कास्ट रिफॉर्म्स, सोशल इक्वालिटी, ठीक है। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, पतिदेव ऊपर आए और नीचे सावित्री बाई फुले बाई, ठीक है, एक ही परिवार के दो सदस्य, गुड। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, नेशनलिज्म, ग्रोथ ऑफ कॉन्शियसनेस। ये आप सभी को ना ऐसे कीवर्ड यूज करने हैं, जैसे नेशनलिज्म है ना, नेशनलिज्म एंड देन अवेकनिंग, एक अच्छे अच्छे कीवर्ड्स हैं जो इसके लिए। अवेकनिंग, फिर कॉन्शियसनेस, ये है ना, ये वाला वर्ड नेशनलिज्म, कॉन्शियसनेस, ये सब कीवर्ड्स आपको उसमें अपने आंसर में यूज करना है, तो उससे थोड़ा सा वेटेज मिलता है। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, ओके। काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। लिमिटेशंस, हेलो सर। हाँ हाँ। तो सर इस क्वेश्चन में लिमिटेशन लिखने की रिक्वायरमेंट तो थी नहीं। इकोनॉमिक पॉलिटिकल, सेम पॉइंट सही मिलेंगे तो भरना तो पड़ेगा ना। लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लिमिटेशन भी लिख सकते हैं। वैसे क्या लिखा है? नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम है सर? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना, मतलब बट वही है कि थोड़ा सा हॉलिस्टिक कोशिश ये करना चाहिए कि हॉलिस्टिक हो, चाहे वो थोड़ा ही हो बट हो कहीं पे। अगर मान लीजिए छोटा है, मान लीजिए 2 पेज का है, जगह नहीं है, मजबूरी है, या आपके पास टाइम नहीं है, यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो उस समय जितना पूछा उतना लिख के छोड़ दो। बट अगर है सब कुछ, सारे फैक्टर है, स्पेस भी बच रहा है, टाइम भी है, तो कोई नथिंग रॉन्ग इज एडिशनल ओनली। क्या पता उसको चैलेंजेस में ज्यादा इंटरेस्ट हो, है ना, तो फिर ठीक है। क्योंकि ऐसे जैसे ये वाली कॉपी आई लिमिटेशन वाली, ठीक है, उसके बाद में मुनि की कॉपी आई पीछे बगल में, और उसमें लिमिटेशन नहीं है, तो हम पढ़ने वाले को तो ऐसे लगेगा ना पिछली वाले में तो लिमिटेशन था, पिछले 4 कॉपीज में, इसमें नहीं है। इवन तो उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन सिंस इट इज आ रहा है बैक टू बैक, तो उसको मतलब पढ़ने वाले को थोड़ा लगेगा कुछ तो मिसिंग है करके, इवन तो रिक्वायर्ड नहीं है। तो उस तरह का सेंस अवॉइड। सर पॉइंट अगर कुछ लिखा है और साथ साथ में अगर कुछ उसका माइनस बताते जा रहे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ माइनस, लेकिन अभी देखो उसी जगह पे माइनस क्यों बताना है, मतलब अभी आप पॉजिटिव बता रहे हैं ना। अभी हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं एक बार में, तो डेवलपमेंट हुआ लेकिन इश्यूज रह गए, तो फिर वो फीका पड़ जाएगा, है ना, कि चैलेंजेस तो ऑलरेडी जो भी चैलेंजेस थे सोशल वाले और उनके रिफॉर्मेट जो मेजर्स थे वही सब तो लिखना था, और ऐसे अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। फिर तो वो वैसा हो जाएगा जैसे अमिताभ बच्चन बोलता है ना, मौसी जी लड़का बहुत अच्छा है बस कभी कभी पी लेता है, वो देखा है आपने? लड़का तो बहुत अच्छा है बस थोड़ा थोड़ा कभी पी लेता, तो मतलब पॉजिटिव भी बता रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं, बाद में थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी करते जा रहे हैं, तो वो फीका हो जाएगा। तो एक बात में ही करिए, पहले अच्छे से जो पूछा गया उसको अच्छे से सेटल कर दो कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, राइट, ठीक है। ये काफी अच्छा आंसर है, काफी सारे पॉइंट्स हैं और काफी बढ़िया लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन की काफी अच्छा है, थोड़ा सा बहुत पैक हो गया यहाँ पे, बट वो चल जाएगा कंटेंट ऐड करने के चक्कर में, ठीक है। वेल एंड गुड, नाइस, तो वेल रिटन। और डिस्पाइट ऑल बॉटलनेक्स, इंडियन रिनेसेंस मूवमेंट ब्रॉट ह्यूमनिज्म लिबर्टी ऑफ इंडियंस विद साइंटिफिक थिंकिंग एट फोरफ्रंट व्हिच इज हाईलाइटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अच्छा है ना। कॉन्स्टिट्यूशन भी ठीक है, राइट्स वगैरह और साइंटिफिक थिंकिंग, इन सब की बात हम बहुत बोल चुके हैं ना ऊपर। तो वुमेन एम्पावरमेंट और शो मतलब नेशनल मूवमेंट से ज्यादा कनेक्ट करो तो अच्छा रहेगा।
क्योंकि अल्टीमेट हेल्प हमको एक नेशनल मूवमेंट में काफी हेल्प मिला ना, वो इमीडिएट चीज थी, तो उससे ज्यादा अच्छा रहेगा। सर मुझे लगा कि बहुत सारे लोग उसको लिखेंगे तो मैंने कहा थोड़ा सा ही मतलब अलग टोन दे देगा, मतलब कर सकता था वो भी, बट नहीं तो फिर ऐसे लिख दो ना कि नेशनल मूवमेंट एज वेल एज दिस कॉन्सेप्ट्स आर एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। आप मिस मत करो, उसको छोटा लिखो, साथ में ये भी एडिशनल ऐड कर लो, ओके है ना। तो वैसा ठीक है, ओवरऑल इज वेरी गुड, बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना कुछ इसमें। नेक्स्ट। और सर मैंने आपकी कॉपी आपको डीएम की थी। हाँ, क्योंकि बाकी लोग लिख ना लें आपके अच्छे पॉइंट्स। नहीं सर, ये बात ओके कोई नहीं, आप सेल्फ रिव्यू कर लेना और यहाँ से मतलब लिखते जाना पॉइंट्स, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है सर। दैट आई विल, यस। हाँ, हाउ डिड द इंडियन नेशन मूवमेंट 19th सेंचुरी हेल्प, ये किसकी कॉपी है? काविर बोलो, काविर नहीं, कबीर दास जी काविर है। ये आपकी कॉपी है क्या? ये तो आपकी नहीं है, ये तो हिंदी मीडियम का होगा। हाँ रुको, एक सीक्वेंस में आ रहे हैं ना, एक सीक्वेंस में आ रहे हैं। ये SUP की कॉपी है, ठीक है, ये भी चेक कर लेते हैं, एक सीक्वेंस में सभी की चेक कर लेते हैं, जो नहीं भी हैं वो वीडियो देख लेंगे, है ना। ओके, सो दिस इन दिस आंसर मेरे भी ऐड कर दीजिएगा। हाँ, अभी सारी एक साथ में ऐड करेंगे ना, तो ये मेरा फॉक्सी ट्रीटर वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, हैंग हो जाएगा। 10 कॉपी ओपन करते हैं, क्लोज कर देंगे इनको फिर। ओके, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न लिटरेचर, सोशल रिफॉर्म्स, इंट्रोडक्शन था, फिगर्स लाइक राजा राम मोहन राय। अब या इंट्रोडक्शन यहाँ पे ये वर्ड्स बाद में भी आप कहीं ना कहीं एग्जांपल में ऐड करेंगे तो चल जाएगा, अवॉइड करना चाहिए यहाँ पे एग्जांपल्स वगैरह। एक अच्छा कोटेशन, अच्छी लाइन, कुछ टाइम पीरियड तो है वैसे 19th सेंचुरी ऑलरेडी लिखा हुआ है। ऑल राइट, गुड। कंट्रीब्यूशंस, सोशल, राम मोहन राय एफर्ट, ज्योतिबा फुले एम्पावरमेंट, सोशल रिफॉर्म्स। रेपिटेशन अवॉइड करना चाहिए ना भैया, हाँ, मेजर कीवर्ड्स का। बिल्कुल मेजर के कीवर्ड्स, एग्जांपल्स, किसी भी चीज का रिपीटेशन अवॉइड करना चाहिए। जैसे राजा राम मोहन ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, और वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो ये चीज थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए। किसी और का नाम लिख दो, कोई दूसरे एग्जाम्पल लिख दो, इतने सारे लोग तो हैं, है ना। केशव चंद्र सेन का नाम लिख दो, भारतेंदु हरीश चंद्र, रिलीजियस एथिकल रिफॉर्म्स, ब्रह्म समाज। ओके, प्रोटो नेशनलिज्म एंड मिडिल क्लास फॉर्मेशन, तो ये एक अच्छा पॉइंट है ना, प्रोटो नेशनलिज्म एंड मिडिल क्लास फॉर्मेशन। तो ये मिडिल क्लास फॉर्मेशन वाला पॉइंट जो है ये लोगों ने नहीं लिखा, तो इस चीज को आप लोग ऐड करिए, है ना। इंडियन एसोसिएशन एंड, और थोड़ा सा इसमें इंटरनेशनल वाला जो लास्ट कल हमने डिस्कस किया था ना, इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल में जो अवेयरनेस हो गई और ये चीजें फैली, तो वो वाला एस्पेक्ट, मतलब इंडिया के बाहर अगर कुछ हुआ है और उससे कैसे कनेक्ट करेंगे, उनको भी आप यहाँ पे ऐड करते जाइए इंटरनेशनल एस्पेक्ट को, तो वो एक अच्छा सा नया पॉइंट मिलेगा। प्रोटो नेशनल, हाँ शिकागो गए थे ना वो, 1893 में गए थे, 1893 में रिलीजियन पार्लियामेंट हुआ था, पार्लियामेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स, वहां पे गए थे, तो विवेकानंद जी की स्पीच। तो ये वाला एग्जांपल आप मेंशन करिए। जो इंटरनेशनल वाला है ना, उसमें एक पॉइंट डी में जाएगा कि राइटिंग्स ऑफ गैरीबाल्डी, मजीनी, ये सब पढ़ना शुरू करी लोगों ने, क्योंकि इंग्लिश टेक्स्ट मिल गई थी अब, तो बाहर से वो भी हमारे एलिमेंट आ गए फ्रेंच रेवोल्यूशन के। बिल्कुल वेस्टर्न थॉट्स आए, वेस्टर्न चीजें आई ना, वेस्टर्न थॉट्स वो नेशनलिज्म में ऐड कर सकते हैं कि कैसे, जैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन, अमेरिकन रिवोल्यूशन, इन सबके थॉट्स इंडिया में तभी तो उसके थ्रू ही आए, राइट। तो वो सब चीजें यहाँ पे, पूर्ण सार्वजनिक सभा, इवन जो राजा राम मोहन राय थे वो भी बाहर से गए थे, मतलब इंडिया में थे तो उनको उतना आइडिया नहीं था, वो शायद उनके ऊपर फॉरेन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा थे, वो फॉरेन गए थे, वो काफी, और उन्होंने काफी वेस्टर्न कल्चर को काफी पढ़ा था, उसकी वजह से उनके थॉट्स इतने ओपन माइंडेड थे, और वो इतना मतलब गवर्नमेंट लेवल पे जाके चीजों को कर पा रहे थे, क्योंकि उनको काफी अच्छी समझ थी, उन्होंने काफी अच्छे से पढ़ा था। तो ये जो इन्फ्लुएंस था मेन राजा राम मोहन राय के ऊपर, वो भी इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस था, वेस्टर्न। तो उस तरह का आप वो वाला एस्पेक्ट ऐड करते रहो, तो थोड़ा सा ये पॉइंट्स जो है आपके आंसर को अलग बनाएंगे। एसोसिएशन, बट अगेन 2 पेजेस में है जो 3 पेजेस में होना चाहिए था, और जैसे मिडिल क्लास फॉर्मेशन लिखा है ना, तो ये प्रोटो नेशनलिज्म और मिडिल क्लास पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन कर देना चाहिए था, और 3 पेज में लिखिए। मैं तो इसलिए अभी वो मैसेज में लिख देता हूँ कि राइट इन 3 पेजेस, क्योंकि काफी लोग भूल जाते हैं लिखना, तो फिर भी 2 पेज नहीं लिखना है। ये नेक्स्ट है तरणप्रीत की कॉपी, रिनेसेंस रिफर्स वाटरशेड मूवमेंट्स,
इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ 19th सेंचुरी हेल्प्स, एच स्मॉल रहेगा, इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. राजा राममोहन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन heralded new vision. Okay. Traits of Renaissance, how it led to the development of India. Okay. Initiate social reforms. Aim नहीं लिखना है, सीधे जैसे पॉइंट लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, और उतना ही काफ़ी है. और इसको और भी जैसे मैंने बताया अलग अलग हेडिंग्स में तोड़ लो, सोशल उन सब चीज़ों में. एजुकेशनल रिफॉर्म्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़. ठीक है. अब यहाँ पे स्कूल्स वगैरह हैं तो उनके एग्जाम्पल लिख दो. बेथुन स्कूल के एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल सेट करिए. इमरजेंस ऑफ न्यू क्लास, ईश्वर चंद्र विद्यासागर. रिलीजियस रिफॉर्म्स, विवेकानंद. रिवाइवल ऑफ हिंदू कॉलेज हेरिटेज. कलकत्ता का भी आया था ना, क्या? हिंदू कॉलेज वो राजा राम मोहन रॉय ने चालू किया था. हाँ हाँ. डेविड हेरो, राम बोल रहा है. रिवाइवल ऑफ कल्चर, हेरिटेज एंड राइज ऑफ नेशनलिज्म, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. देखो ये वाला नया पॉइंट है, चट्टोपाध्याय का पॉइंट, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और जो वो आनंद मठ, जो लिटरेचर, रोल ऑफ लिटरेचर है ना, लिटरेचर डेवलपमेंट, तो लिटरेचर वाला पॉइंट भी आप लोग ऐड करिए. काफ़ी लोगों ने लिखा है, काफ़ी सारे लिटरेचर डेवलप हुए थे इस टाइम पे. ग्रोथ ऑफ, और जैसे कि जो एजुकेशन वाला पॉइंट लिखते हैं तो उसमें दो लिखते हैं, फीमेल एजुकेशन और दूसरा वाला हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन के लिए जो यूनिवर्सिटीज फॉर्म हुई थी सीबीएम में, है ना, सीबीएम में यूनिवर्सिटीज फॉर्म हुई थी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में, तो उनका भी जिक्र यहाँ पे लिखकर, मतलब एजुकेशन वाले पॉइंट में वो भी आएगा. ग्रोथ ऑफ प्रेस, साइंटिफिक रैशनल थिंकिंग. ठीक. दिस इंटेलेक्चुअल कल्चर अवेकनिंग प्लेड an important role in shaping the Indian identity and laying the groundwork for India's struggle for independence. ठीक है, सही है. अगली कॉपी है, आप लोग नाम लिख दिया करिए ना ऊपर, भूला मत करिए, तो मुझे बताने में इजी रहेगा किसी कॉपी है. ये किसी की कॉपी है? सर मेरी है. सचिन. हाँ. ओके. इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 19th century, Renaissance movement started in India with inspiration from the Europe. ठीक है, तो यहाँ पे वेस्टर्न आउटलुक आ गया थोड़ा सा, विद इंस्पिरेशन फ्रॉम यूरोप, तो अच्छा है. पायनियर वाज राजा राममोहन राय. रीजन फॉर रिनेसेंस, अब यहाँ पे रीजन इतना नहीं लिखना है, रीजन इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, छोटा सा ऐसा ये वाले में बना दो, हाफ एन स्पोक में शॉर्ट में लिख दो, उतना काफ़ी हो जाएगा. टाइमलाइन भी नहीं चाहिए, टाइमलाइन आप साथ में लिखते जाओ, जहाँ जहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे ना उसके आगे ब्रैकेट में लिख दो कि ये सती वाला एवोल्यूशन हुआ तो कब हुआ, एग्जाम्पल उसी में ऐड करते जाओ. टाइमलाइन ये नहीं चाहिए. वैसे बना सकते हैं, अगर ये डायग्राम टाइप का बना रहे हैं ना, तो यू कैन ड्रॉ डायग्राम बट इन सिंप्लीफाई थोड़ा करके, और हॉरिजेंटल ड्रॉ कर सकते हैं. ऐसे एक लाइन खींचा और हॉरिजेंटल ऐसे 3-4 चीजें दिखा दी, मेन कीवर्ड्स, तो वैसे भी दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है. तो ऐसे करके आप इस तरह का टाइमलाइन बनाइए और ऐसे हॉरिजेंटल डाल दीजिए टाइमलाइन डायग्राम, तो अच्छा बन जाएगा. एंड ठीक है, ऐसे बैक टू बैक 2 डायग्राम भी नहीं बनाने चाहिए. एक डायग्राम यहाँ बनाओ, मतलब इंट्रोडक्शन के जस्ट नीचे टाइमलाइन डायग्राम बना दो. यहाँ पे टाइमलाइन डायग्राम बना दिया, और फिर जब आगे डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे साइड में मैप बना दिया है. तो ये चीज़ करो. लेट टू द डेवलपमेंट. सो जेंडर इक्विटी, इक्वेशन, एजुकेशन एंड वुमेन, दलित्स, कास्ट, रिवाइवल एंड वुमेन्स, वुमेन एजुकेशन. ठीक है, एग्जाम्पल्स वगैरह हैं, और एग्जाम्पल्स मैंने बताया था कि एग्जाम्पल नीचे लिखा करिए, एग्जाम्पल नीचे लाइन में लिखा करिए, जो पॉइंट लिखा और उसके नीचे लाइन में एग्जाम्पल लिखा. ठीक, जैसे यहाँ पे पॉइंट है उसके नीचे एग्जाम्पल है, इस तरह से. ड्रॉबैक्स, ठीक है, आपका स्पेस मैनेजमेंट में थोड़ा इशू आ गया, क्योंकि आपने ये बड़े डायग्राम्स बना दिए और ऊपर में पहले एडिशनल चीज लिख दिया, तो इसलिए कंक्लूजन लिखने का टाइम नहीं, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मैनेजमेंट पहले से करके रखिए, तो ये कंक्लूजन के लिए टाइम मिल जाएगा. बाकी ठीक है. द मूवमेंट, श्रेडेड, है ना. आप यहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है ना, आप भी यहाँ भी लिख सकते हैं नाम, ऐसे यहाँ भी लिखेंगे तो चलेगा, ये अच्छा है, मतलब कॉपी दिख जाती किसकी है, इज गुड. इंटेलेक्चुअल सर्कल्स ऑफ द एथ्रो बंगाल spread across the India, laying the foundation of this development. Regions, ठीक है, इतना छोटा रीजन काफ़ी है. बैकग्राउंड रीजन ऐसे डायग्राम में गुड इनफ, सफिशिएंट. डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल डेवलपमेंट. अब जैसे डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पूछा है ना, तो ये डेवलपमेंट वर्ड ही ऐड करते रहो, जैसे यहाँ पे ऐड किया है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ऐसे करके आपको ऐड करना है.
तो वो डेवलपमेंट बार बार हेडिंग में आएगा तो अच्छे से मतलब हिट करेगा वो उसको। तो कल्चरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, ऐसे करिए। ये डेवलपमेंट वर्ड बार बार फ्रीक्वेंटली चेंज करिए, ऐड करिए। और ये पॉलिटिकल पहले मत लिखिए ना, ये सोशियो वो था, इसको पीछे लिखो नीचे, ये वाला चीज है बट लेकिन नीचे आएगा। सोशल डेवलपमेंट सेकेंड इज सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल रिवाइवल, इकोनॉमिक फ्रंट। ठीक है, इकोनॉमिक वाला लोग उन्होंने मिस किया है काफी लोगों ने, वहां पे यही आएगा। क्रिटिक्स, दादा भाई नौरोजी, ये सब चीजें यहीं से स्टार्ट हुई थी। फिर एजुकेशनल, बैक स्कूल, टेक्नोलॉजिकल, साइंटिफिक टेम्पर्स, एशियन बोस एंड पीसी रे। पीसी रे वाला तो अच्छा एग्जांपल है। एशियन बोस साइंटिफिक थे क्या? वो साइंस का कंडेंसेट वो वाले अच्छा वो एक तो बसु थे ना, एक वो जियोग्राफी बायोलॉजी वाले, वो नहीं, उन्हीं के बोल रहे हैं क्या? जो वो तो जगदीश चंद्र बसु थे, वो डिफरेंट थे। ओके ठीक है, वो जगदीश चंद्र बसु थे शायद। हाँ, वुमेन्स फ्रंट, उन्होंने बोला था पौधों में जीवन होता है, पौधे सजीव होते हैं और उनको भी दर्द का एहसास होता है। उन्होंने जाके पेड़ पे पॉइजन डाला तो वो एक ग्राफ था, उसमें दिखा रहा था कि कैसे उनको पेन हुआ, है ना। तो ऐसे करके उन्होंने दिखाया था। फिर इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई, क्योंकि फिर अगर ज्यादा लोग, वेजिटेरियन लोग भी कैसे सोचेंगे पेन हो रहा है, तो जैन लोग तो खाना खाना ही छोड़ देंगे, क्योंकि जैन लोग तो पेन को बहुत देखते हैं ना। किसी भी जीव को जैन लोगों का क्या है कि वो बिल्कुल ही किसी कीड़े मकोड़े किसी को भी दर्द नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने तो बोल दिया कि जो आप ये दाल चावल खा रहे हैं उसमें भी दर्द हो रहा है लोगों को, तो इंसान फिर क्या ही करेगा। तो यूनिवर्सल सोल का कंसेप्ट। ठीक है, तो एज पर जगदीश चंद्र बसु वेजिटेरियन भी वेजिटेरियन नहीं है, वो भी किसी की हत्या कर रहे हैं, पौधों की हत्या कर रहे हैं। बिश्नोई मूवमेंट, ओके, ये भी उसी टाइम पे था क्या? 1793 का था, तो आई टेक द रिलैक्सेशन ऑफ 10 डेज। ठीक है, अदर डेवलपमेंट, ये सारी चीजें उसमें ऐड नहीं हो सकती थी क्या? जगह नहीं बच रही थी, इसलिए मैंने वो कर दिया। देखो 3 पेज भी छोटे पड़ गए, गुड। लेकिन जगह कहाँ नहीं, ये बची तो है जगह, ऐसे और थोड़ा पॉइंट्स बना के लिख सकते थे। और दिस द नेशनल कंट्रीब्यूटर पड़ेगा, और इसको फिर इतना मतलब ऊपर का आंसर तो बहुत अच्छा है, ये कंक्लूजन इतना हरीड क्यों है? ये आप टाइम पीरियड में लिख रहे थे क्या इसको? आई वाज ट्राइंग टू राइट इट विद इन 12 मिनट्स। हाँ ठीक है, बट इसको प्रॉपर कंक्लूजन लिखना है, तो अभी सीखना है। यस सर। ये कॉपी रेनू की है। थैंक यू सर। वेलकम। रेनू का स्कैनर काफी अच्छा है, एकदम बिल्कुल टाइट की तरह सफेदी आती है इसमें। पुनर्जागरण, ठीक है, वेरी नाइस। इंट्रोडक्शन अच्छा है। पुनर्जागरण भारत समाज में सामाजिक, धार्मिक और बौद्धिक नवजागरण का प्रतीक था। सामाजिक सुधार और नई चेतना, राममोहन राय, विजय चंद्र, ठीक है। आध्यात्मिक पुनरुत्थान, आर्य समाज, शैक्षिक और बौद्धिक विकास, ठीक है, गुड। हाँ, यहाँ पे मैंने सिखाया था ना कि एग्जाम्पल नीचे ऐड करना है और इन्हीं को बाहर निकाल के एग्जाम्पल लाना है ना, वो चीज़ अभी भी भूल जा रहे हैं आप। जो पॉइंट्स मैं बोलता हूँ आपको क्या करना है, वो लिख लो। एक जैसे हम लोग कई बार इनपुट देते हैं, फिर वो गलतियां बार बार होती हैं, तो आपको क्या करना है, एक अलग से A4 शीट पे किसी पेपर पे लिख के अपने सामने चिपका लो, जहां भी टेबल पे चिपका लो, अपने सामने वॉल पे चिपका लो, कि ये चीजें ध्यान में रखनी है कि मुझे एग्जाम्पल नीचे लिखने हैं, और एग्जाम्पल हर पॉइंट के नीचे लिखना है, और थोड़ा सा निकाल के एटलीस्ट मेजोरिटी पॉइंट में एग्जाम्पल शब्द आना चाहिए, उदाहरण, है ना, उदाहरण वाला जो है ये चीज लिखी होनी चाहिए, इससे फर्क पड़ता है। वही पॉइंट आपने ऊपर लिखा है, वही पॉइंट नीचे लिखेंगे तो उससे फर्क पड़ेगा, ठीक। तो इस चीज को बिल्कुल लिख के रख लो। तो जब आप उसी शीट को जब 5-6 चीज डू एंड डोंट्स होता है ना, इसे डू एंड डोंट्स, तो आपके लिए जो डोंट्स है उसको लिख के रख लो, जो फीडबैक मिलता है उसको ध्यान में रखो, तो बार बार एक ही चीज रिपीट नहीं होगा। बट सर इसमें क्या है, मैं जब लिखता हूँ उसमें क्या, मैं तो पॉइंट है, मैं उसमें सर मैं एग्जांपल के थ्रू मैं उसको पॉइंट में प्रूव करता हूँ, तो ये प्रॉब्लम हुई क्या? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आप वैसे प्रूफ करो एग्जाम्पल। अगर देखो क्या होता है कि अगर कोई बहुत जल्दी जल्दी में पढ़ रहा है ना, फिर उसको एग्जाम्पल ढूंढना पड़ता है यहाँ पे, है ना। ऐसे आपने जैसे यहाँ पे लिख दिया, आप जो लिखते हैं वो एनालिटिकल वे में लिखते हैं, जैसे एस्से में हम लोग लिखते हैं ना, उदाहरण की सहायता से समझा रहे हैं, उसकी बजाय जो है आप इसमें पॉइंट लिखिए और एग्जाम्पल यहाँ पे रख दीजिए, तो एग्जाम्पल से कनेक्ट हो जाता है कि उदाहरण नीचे है तो वो कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि विश्वविद्यालयों की स्थापना, ऐसे लिख दिया, एग्जाम्पल उदाहरण में लिख दिया,
कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय। बस ये एक उदाहरण हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके आप बना सकते हैं उदाहरण को। बाकी पॉइंट्स आर गुड। राष्ट्रीय चेतना, राजनीतिक जागरण, भावना को जगाया, नौरोजी तिलक, महिला, सांस्कृतिक, पॉलिटिकल वाला है क्या, थोड़ा सा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वाला, आर्थिक और राजनीतिक, वो थोड़ा सा रह गया। तो हर चीज़ों को थोड़ा ऐड करिए, थोड़ा सा वो चीज़ों को भी ऐड कर लीजिए तो अच्छा हो जाएगा। और कुछ पॉइंट्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, जैसे ये वाला पॉइंट ना थोड़ा बड़ा है, तो शॉर्ट में लिख के शॉर्ट पॉइंट्स और ज़्यादा चीज़ों को ऐड करिए तो अच्छा रहेगा। इवन नंबर्स, कई बार ये डाउट आता है कि नंबर देना चाहिए हमको कि नहीं देना चाहिए। जैसे कुछ लोग नंबर 1 2 3 लिख करके लिखते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते हैं नंबर 1 2 3। लेकिन अगर ये आपकी स्मार्टनेस के ऊपर है, अगर आपको लगता है कि वह 4 ही पॉइंट है तो आप इसका नंबर मत दीजिए, आप खाली ऐसे लिख दीजिए। लेकिन आपको लगता है आपके पास सफिशिएंट पॉइंट है, लाइक 8 9 10, तो वहां पे फिर स्मार्टली आप यहाँ पे नंबर लिखना चालू कर दो। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3। तो जब आखिरी में जब वो 6 7 8 लिख के आता है ना, तो समझ में आता है। अब मैं यहाँ लास्ट पेज पढ़ रहा हूँ तो मुझे याद नहीं कि आपने कितने पॉइंट लिखे हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पे लिख दिया 5, यहाँ पे लिख दिया 6 7, फिर यहाँ 7, तो मुझे समझ में आ जाएगा इसने तो 7 8 9 पॉइंट लिखे हैं, फिर नंबर देना और भी आसान हो जाता है। ऐसे पढ़ेंगे बिना नंबर का तो समझ नहीं आता कि कितने पॉइंट्स हैं। तो अगर आपके पास कम पॉइंट्स हैं तो मत लिखें नंबर, क्योंकि यहाँ पे अगर 3 ही लिखेंगे तो वो निगेटिव में जाएगा कि 3 ही पॉइंट लिखे हैं। अगर आप यहाँ पे 9 लिख दिया, 8 लिख दिया, 9 लिख दिया, तो वो अच्छा इंप्रेशन जाएगा पॉजिटिव वे में। तो इफ यू हैव मोर पॉइंट, सफिशिएंट पॉइंट, तो उसमें नंबर लिख के उसको और भी अच्छा बना सकते हैं। इस आंदोलन में स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी, जिसमें सामाजिक सुधार, आधुनिकता और राष्ट्रवाद को दिशा दी और भारत को अंधविश्वास से आत्मविश्वास की ओर अग्रसर किया। ठीक है, अच्छा है। तो ये जो मोदी जी के जुमले होते हैं ना, ये यूज करना अच्छा होता है कंक्लूजन में। तो आप एक मोदी जी के जुमले का पूरा वो बना लो, मेरे पास है वो कलेक्शन, मैं दे भी दूंगा, तो उनको आप अपने कंक्लूजन में ऐड करिए, वो बहुत अच्छे होते हैं। और पढ़ने वाला, जैसे कि मेजॉरिटी बीजेपी की है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो बीजेपी का भक्ति होगा, अगर उसको मिल गया ये, तो फिर बिल्कुल समझिए कि आधा नंबर ऊपर। तो मैं तो काट भी देगा सर नंबर, क्या बात करने के बाद नंबर ही काट देगा। प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। मतलब 70% मिलेगा तो ज्यादा, तो 70-30 का रेशियो है। ओके, ये नंबर काटेगा तो नहीं, क्योंकि मोदी जी इतना खराब थोड़े ना बोलते तो अच्छा ही चीज है, बट हम लोग हंस लेते हैं क्योंकि मोदी जी है, लेकिन उनकी बातें सही होती हैं। लग जाएगा। एक ही काम तो करना है, वो ही अच्छे से करेंगे। हाँ, लेकिन जुमले अच्छे होते हैं, लेकिन वैसे काफी राइमिंग होते हैं। इसमें इन्होंने लिखा था अंधविश्वास या आत्मविश्वास हिंदी में, तो इस चीज को सेम इंग्लिश में भी लिखना हो तो क्या वो जो इंग्लिश वर्ड हम लोग यूज करते हैं व्हाट्सएप ये सब में, अंधविश्वास या आत्मविश्वास, वैसे लिख सकते हैं? नहीं, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा अंधविश्वास को ANDH करके नहीं लिख सकते। सुपरस्टिशन से कॉन्फिडेंस, लेकिन वो हिंदी इंग्लिश में मजा नहीं आएगा, उसके लिए आपको अलग से लिखना पड़ेगा। नहीं करेगा वो। हाँ, तो कुछ अलग वे में बनाना पड़ेगा। तो हिंदी का ऐसे है, इंग्लिश में अलग। सुपरस्टिशन टू सुपर इंस्टीट्यूशन, किससे? सुपरस्टिशंस टू सुपर इंस्टीट्यूशंस की तरफ आगे बढ़े। हाँ, ये ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए, वो आप भी मोदी जी के लिए लिखते तो नहीं है कुछ पतला? चलो अच्छा है, आपसे लिखवाएंगे हम जुमलों की किताब बनाएंगे एक वैल्यू एडिशन में, एक कंक्लूजन में यूज होने वाले जुमले, और उसमें ये बर्लिन जी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहेगा। ओके, नेक्स्ट कॉपी। Renaissance movement, 19th century worked as a period of socio-cultural revival and reforms. Colonial rules, social levels, western education. ठीक है, यहाँ पे देखो फ्लो चार्ट बन गया है, तो ये भी अच्छा है, इनोवेटिव है। अच्छा है, मतलब जो अच्छा है वो तो अच्छा है, लेकिन किसी और ने नहीं बनाया इसलिए और अच्छा है, समझ रहे हैं? तो जो चीज कोई और नहीं बनाता है तो वो वैसे भी, अगर इवन दो इट इज अ सिंपल, बट वो थोड़ा सा अच्छा हिट करती है क्योंकि बाकी लोग नहीं बना रहे हैं। तो दिस फ्लो चार्ट इज गुड। कॉलोनियल रूल था, सोशल एविल्स थे, फिर वेस्टर्न एजुकेशन आया, फिर रिफॉर्म मूवमेंट्स पहले आया, फिर वेस्टर्न एजुकेशन आया, और उससे फिर साइंटिफिक थॉट्स आए, फिर रिफॉर्म्स हुए, मॉडर्न इंडिया बना। ऐसे ठीक है, बट दिस अटेम्प्ट इज वेरी गुड, है ना, जैसे लिखा गया है फ्लो चार्ट में। तो इस फ्लो चार्ट में आप बॉक्सेस बना दीजिए तो और अच्छा लगेगा, और प्रॉपर दिख जाएगा कि फ्लो चार्ट है। अदरवाइज इज वेरी गुड। हाउ इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन अवॉइड करने चाहिए, सीधे लिख दो रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ऐसे ना हेडिंग्स में क्वेश्चन की जगह ऐसे सीधे लिख दीजिए रोल ऑफ डेवलपमेंट,
रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ऐसे एबॉलिशन ऑफ सोशल इविल्स, रिफॉर्म्स रिजल्टेड इन लीगल रिफॉर्म्स, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड रैशनल थिंकिंग। अब ये दोबारा फिर नहीं बनाना है, पहली बार वाले में तो खुश होगा, दूसरी बार वाले में खुश नहीं होगा, है ना। तो ये चीज अगेन वही वैसे सिमिलर टाइप का है, तो अवॉइड करिए इनको, नॉर्मल पॉइंट्स में लिख दीजिए, चल जाएगा, ठीक है। अवॉइड द एक ही टाइप के डायग्राम्स, स्पेशली सिमिलर। रिवाइवल एंड प्राइड इन इंडियन हेरिटेज, पॉलिटिकल अवेयरिंग एंड नेशनलिज्म, अगेन फिर वही सेम टाइप का, तो ऐसे नहीं बनाना है आपको, एक जो सिमिलर टाइप के डायग्राम्स नहीं बनाने हैं, अवॉइड करना है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, मॉडर्न थिंकिंग, सोशल जस्टिस, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी अच्छा है, लिख सकते हैं। इट ट्रांसफॉर्म्ड India's social fabric, sowing the seeds of national unity, democracy and modernization that shaped the diversity of India। ठीक है, अच्छा है, गुड आंसर। थोड़े थोड़े से चेंजेस करने हैं आपको, अदरवाइज इट्स वेरी गुड। किसका था ये आंसर? ये किसका है? नेक्स्ट, विकास। तर्कवाद व नवचेतन के आधार पर परिवर्तन की प्रक्रिया को पुनर्जागरण कहा जाता है। ठीक है, भारतीय प्रारंभ बंगाल से माना जाता है, इसके प्रणेता राजा राम मोहन राय। ठीक है, कारण, हाँ इतना छोटा कारण भी लिख देंगे चल जाएगा, क्योंकि हेडिंग लिखना है आपको, इज गुड इनफ। पुनर्जागरण का भारतीय विकास में योगदान, सामाजिक विकास, साहित्यिक विकास, ये ना थोड़ा एजुकेशन पहले लाइए, है ना, जैसे मैंने बताया था एजुकेशन पहले आएगा, कल्चर, सोशो कल्चर जो सामाजिक है और जो कल्चर है वो, और उसके बाद में फिर जो शैक्षणिक वाला है वो आएगा, राजनीतिक और आर्थिक थोड़ा आखिरी में आएगी एकदम, तो वो करिए। सांस्कृतिक जुड़ाव ये भी पहले आ जाएगा, और महिला सहभागिता ये भी पहले आ जाएगा, इसके बाद में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आएगा। बाकी ठीक है पॉइंट्स, इस थोड़ा सा लिमिटेशंस लिख दीजिए, और शैक्षणिक संस्कृति मंथन के युग ना परिवर्तित लिमिटेशन लिखता था, फिर स्पेस नहीं बचता कंक्लूजन के लिए, तो मैं इस लिमिटेशन छोड़ दिया। ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर इस जगह ना ऐसे मत लिखा करिए, जैसे कि शिक्षा पे जोर, वेदांत कॉलेज, हिंदू कॉलेज, ऐसा लग रहा है कि आप पन्ना भर रहे हैं, इसको आप यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कॉमा लगा के इसी में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे शब्द लिखेंगे तो अगर आपके पास समय, मतलब जगह भरनी है आपको, मतलब कंटेंट नहीं है, समय नहीं है, तो आप लिख सकते हैं ऐसे। लेकिन अगर आपके पास कंटेंट है तो ऐसे मत लिखिए इसे, क्योंकि नीचे काम की चीज आप नहीं लिख पाएंगे फिर। ठीक है, बाकी अच्छा है। एक नए युग की सूत्रपात को मजबूती प्रदान की, कंक्लूजन इज गुड। ओके, मेरा ऐसा नहीं, सोलंकी का है ना। ओके, रिनेसांस refers to the revival of classical learning and wisdom with the rise of the consciousness. Does Renaissance help in development of India? Social development, good. Abolition, caste reforms, empowerment. अच्छा है, देखो मैं ऐसे बोल रहा था ना, इन्हीं पॉइंट्स को लिखना है आपने, तो आपने पहले सोशल लिखा, सोशल एविल्स, कास्ट रिफॉर्म्स, वुमेन एम्पावरमेंट, अब उसके अंदर 3 पॉइंट्स आ गए। फिर एजुकेशनल डेवलपमेंट सेकंड पॉइंट, अच्छा है। मॉडर्न एजुकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, कल्चरल डेवलपमेंट, यूनिवर्सिटी वाला पॉइंट भी ऐड करते हैं यहाँ पे, कल्चरल रिवाइवल, स्पिरिचुअल प्राइड, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ह्यूमनिज्म, राइट्स, हिंदू विडो, अदर्स, प्रिंटिंग प्रेस, प्रमोशन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस, दादा भाई नौरोजी, ट्रेन ऑफ वेल्थ, गुड, सही है। अदर्स की जगह आप इकोनॉमिक की हेडिंग डाल के इकोनॉमिक वाला पॉइंट लिख दो, प्रिंटिंग प्रेस की हेडिंग डाल के प्रिंटिंग प्रेस लिख दो, तो ऐसे करके आप बढ़ा सकते हैं नंबर पॉइंट। जैसे 4 यहाँ पे हैं, इन सबके अंदर भी नंबरिंग कर दोगे तो 5, 6, 7, 8 ऐसे 8 बन जाएंगे। ठीक है, अदर्स की कैटेगरी बनाए, उनको भी कैटेगरीज में छोटे छोटे ब्रेक कर लो, तो यू कैन राइट एटलीस्ट 8 पॉइंट्स, तो अच्छा लगेगा। दस डेवलपमेंट, फिर चैलेंजेस ऐड कर सकते हैं अगर स्पेस है तो। डेवलपमेंट ड्यूरिंग द रेनेसांस पीरियड कंटिन्यू टू इंस्पायर एफर्ट्स टुवर्ड्स बिल्डिंग more inclusive, equitable society, upheld the constitutional values and striving for the sustainable development। ये क्या लिखा हुआ है? स्टीयरिंग है ना, स्टीयरिंग लिखा हुआ है, राइट? क्या लिखा हुआ है जो भी है? ओके, तो ये सही है क्या? स्टार्विंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, थोड़ा सा और लग रहा है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा नेशनल मूवमेंट और फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, इनको भी वर्ड्स को ऐड कर दीजिए। ऑल गुड सर। इसमें इंट्रो में डेफिनेशन से कर सकते हैं? कर सकते हैं, मैंने बताया था ना 3-4 चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड से, डेफिनेशन से, कोई डेटा से, फैक्ट से, करंट अफेयर से, तो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। भैया मेरा चेक कर दिया, मतलब अभी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं अभी नहीं चेक हुआ आपका। काजल की अगली कॉपी है, राम मोहन राय को भारतीय
पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है इसमें समाज। ठीक है, ये सहायता की स्पेलिंग भारतीय विकास में सहायता प्रशासनिक क्षेत्र में सर्वेंट्स और सामाजिक धार्मिक दयनीय स्थिति में सुधार सटीकता। ये धार्मिक की जगह सामाजिक में आ जाएगा, ये महिलाएं वाला। धार्मिक में धर्म में जो सुधार हुए वो सेकंड वाला पॉइंट इसमें आएगा। ये सोशल में चला जा सकता है बेटर। ब्राह्मण वर्चस्ववाद को चुनौती आत्म सम्मान आंदोलन पीवी रामास्वामी नायकर, ये कब हुआ था ये? 20वीं सदी। हाँ, ये थोड़ा लेट हो गया ना। आप यहाँ पे वो लिख सकते कट्टरपंथी, मतलब कट्टरपंथी को चुनौती दी थी, जैसे दयानंद सरस्वती ने दिया था, है ना। वो दयानंद सरस्वती का एग्जाम्पल यहाँ पे डाल सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज। रविपुरम आंदोलन जो हुआ है वो 19वीं में हुआ था। क्या हुआ था? रविपुरम आंदोलन। सर श्री गुरु नारायण स्वामी वो वाला ना, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, राइट? या इजहावास कम्युनिटी को अपडेट करने के लिए वो लिख सकते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में मानव मूल्यों तक कर्मादों पे जोर, विश्व सम्मेलन। ठीक है, ये क्या है? प्रेमानंद महाराज के विचार। अच्छा, इनसे लीड करके यहाँ पे आए क्या? सर मुझे पूछना भी था सर, मैंने ना सर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया प्रेजेंट से, काफी एग्जांपल दिया सर, ये गलत इम्पैक्ट तो नहीं देगा? देगा ना। यहाँ पे तो मैं तो ये समझूंगा ना, प्रेमानंद जी महाराज 19th सेंचुरी में पढ़ा रहे थे, फिर मैं रील देखूंगा। सर मुझे लगा कि भारत का विकास है, तो सोचा कि मैंने कि शायद अभी से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो सर मैं शायद गलत समझ लिया। नहीं, कर सकते हैं, तो कर सकते हैं सर कि इसमें लिखा था भारत के विकास में सहायता कैसे दी, तो मुझे लगा शायद प्रेजेंट में कनेक्ट करके बताना होगा। हाँ, लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे सीधे एरो लगा देंगे ना, थोड़ा सा मतलब समझने में दिक्कत होती है। आप लिख सकते हैं कि विवेकानंद के विचारों से इंस्पायर हैं प्रेमानंद जी महाराज आज के, तो ऐसे करके कुछ लिखना पड़ेगा। और बेबी कंक्लूजन में लिखो इसको, जो हम फॉरवर्ड चीजें लिखते हैं ना वो कंक्लूजन में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके सर, ठीक है, इसको कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं। ओके सर। गौड़ क्षेत्र आर्थिक शैक्षिक पर। अच्छा, आपने यहाँ पे कनेक्ट करते गए तार्किक चिंतन से मशीन लर्निंग एआई अमूल संगठन। थोड़ा सा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, है ना। ये कल्चर का है, कल्चर कि अब की शायद गलत समझ लिया। ठीक है। अंश में बोलते हैं भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन ने भारतीय विकास की नींव तैयार की, जिस पर आधुनिक विकसित भारत की इंडिया की इमारत का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा है। आज विकास तो बहुत खुश होंगे, उनका नाम बार बार रिपीट हो रहा है। कहाँ गए विकास है कि कॉपी चेक हो गई तो निकल लिए? एक सेकंड, बाकी लोगों की कॉपी चेक करते हैं। सर मेरी कॉपी भी ऐड कर दीजिए। हाँ, अभी कहाँ तक हुई थी? काजल तक हो गई थी। वॉल ई मैंने भी लिखा है, आज मेरी भी चेक कर देना। हाँ, चेक करेंगे। एक मिनट। तब तक आप लोग अपनी कॉपी चेक ओपन करके खुद सेल्फ रिव्यू करिए और बताइए किसने क्या गड़बड़ लिखा है। तब तक मैं आपकी कॉपी ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। इतनी सारी कॉपीज को देख के तो हमें समझ में आ गया होगा ना कि आपने क्या मतलब क्या ब्लंडर किया है। सर जनजाति आंदोलन के बारे में लिख सकते हैं क्या, कैसे इनको बढ़ावा मिला? हाँ, ट्राइबल मूवमेंट लिख सकते हैं, इनडायरेक्ट है बट कनेक्ट कर सकते हैं, सोशल इनसे भी हुआ था, मतलब गलत नहीं है, अच्छा है। सर इसमें संस्कृताइजेशन आ जाएगा, क्योंकि वो चीज हुई थी ना, जब नीचे के ग्रुप पढ़ना शुरू करे तो वो हायर क्लास की चीजें अडॉप्ट करने लगे, पॉइंट आ जाएगा। वो सोशल रिफॉर्म्स में जब आएगा, मेन स्ट्रीम में आने लगे, दलित्स में भी कई प्रैक्टिस जो अपर कास्ट फॉलो करती थी उस टाइम की, उनको प्रैक्टिस शुरू कर दिया था वाला। तो ये संस्कृताइजेशन इज अ राइट पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव? पॉजिटिव वर्ड सर, मतलब इन द सेंस नहीं, बाकी लोगों से पूछ रहे हैं, वो वोटिंग कर रहे हैं कि सर इसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे हिस्ट्री से? ये तो सोसाइटी हो गया। नहीं, वो ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ। सेंसिटाइजेशन का मतलब होता है प्रचलन। जो चीज पहले से चली आ रही थी उस चीज को अगर नेक्स्ट या लोअर कास्ट लोग फॉलो करने लगते हैं तो सेंसिटाइजेशन हो जाता है। जबकि उस टाइम पे सेंसिटाइजेशन एक्चुअली ये चीज था, उस टाइम पे था नहीं। संस्कृताइजेशन क्या होता है कि ट्राइबल लोग जो होते हैं वो, क्योंकि उन लोगों को क्या होता है ना कि काफी शोषण होता था, तो लोग ना फिर क्या करते थे कि उससे बचने के लिए वो लोग खुद ही मतलब एज ए बिल्कुल जो चीज ब्राह्मण लोग फॉलो करते हैं उसमें ही कन्वर्ट हो जाते थे, वही चीज फॉलो करते थे। तो एक तरह से वो ट्राइबल या लोअर कास्ट से उठ के ब्राह्मण्स की तरफ फॉलो करते थे, उसको संस्कृताइजेशन बोलते हैं, करेक्ट? यही होता था ना। लाइक मीट कंजम्पशन हो गया। हाँ, जैसे कि सेंसिटाइजेशन ट्राइबल से ही लिमिटेड नहीं था सिर्फ। हाँ, सेंसिटाइजेशन एक कल्चर होता है कि जो चीज अपर कास्ट फॉलो कर रहे थे उसी को चीज अगर लोअर या फिर
जो वंचित लोग अगर वो लोग फॉलो करने लगते हैं तो उसका सेंसिटाइजेशन कर देता है तो वो रिचुअल्स का या तो फिर कल्चर का। वो अवेयरनेस में करते थे कि मजबूरी में करते थे कि भैया मतलब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और कोई चारा नहीं है, उधर ही जाओ। पाने के लिए जैसे देख रहे हैं कि जैसे सर पहले क्या होता था कि कुछ सिलेक्टिव लोग ही जैसे टेम्पल एंट्री पाते थे। फिर अगर ये चीज अगर जनरलाइज हो गई कि सब लोग टेम्पल जाने लगे तो इसका सेंसिटाइजेशन हो गया कि रिलीजियस पर्सपेक्टिव से कि सभी लोग को उस चीज का एक्सेस हो गया जो लोग पहले नहीं पाते थे उस चीज को। इसको बोल दिख नहीं रही है सर। हाँ अभी मैं वो ओपन कर रहा हूँ ना कॉपी सबकी, तो इसलिए अभी करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि संस्कृताइजेशन मतलब टेम्पल ओपन को संस्कृताइजेशन बोलेंगे क्या? ओपनिंग टेम्पल टू ऑल। वो सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए करते थे। हाँ, अगर सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए होगा तो संस्कृताइज हो गया। सर जो एंटी कास्ट मूवमेंट है इसकी हेडिंग में कहीं या तो रिलीजियस रेस्पेक्ट में पॉइंट लिख सकते हैं कि इंक्रीज द रेट ऑफ संस्कृताइजेशन करके पॉइंट अगर लिख सकते हैं संस्कृताइजेशन ऑफ व्हाट हम शादी वगैरह में देखते हैं कि अपर कास्ट लोग बहुत ज्यादा धूमधाम का शादी करते हैं, अब उसको देखे से कि लोअर कास्ट भी करने लगे हैं। साफ सफाई, मीट कंजम्पशन, ये सब जो होता है जो फॉलो करते हैं कि ताकि हमको भी वो सोशल रिस्पेक्ट मिल सके जो उनको मिल रही है, इसलिए इसको मतलब जब वो फॉलो करने लगते हैं तो ये थोड़ा सा होता है। ये होता है मेरे हिसाब से। मुझे तो लगता है इवेंट से इसको जोड़ना पड़ेगा, इसको संस्कृताइजेशन सोलो यूज ही नहीं हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत लोग तो मजबूरी में करते हैं, मतलब उनको रिस्पेक्ट की चाहत होती है या फिर अपने आप को थोड़ा स्टेटस अपडेट करना चाहते हैं, तब वो उसको करते थे। ये सब मजबूरी है, वो मजबूरी ही है, हाँ कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। सर मेरी कॉपी भी देख लीजिएगा। आपने तो भेजा ही नहीं। भैया मेरी कॉपी देख लीजिए। भैया मेरी को DM किया मैंने, तो मैं भेज रहा हूँ। एक सेकंड, शशांक तक मैं शशांक गुप्ता, शशांक मिश्रा, सर राधे करके होगा क्या? सर राधे मिश्रा करके। हाँ करेंगे 1 मिनट। एमएस करने से स्कैन होगी राधे, उसमें लिखा होगा, बाकी नाम तो नहीं लिखा है। हाँ राधे दिख गया। यस सर। शुभ्रा रंजन वाली कॉपी है ना? यस सर। आप ये दूसरी कोचिंग का लेके आते हैं, हम नहीं करेंगे चेक। अरे सर ये बहुत महंगी कॉपी है सर, इसको मैंने सर प्रिंट आउट निकलवाया था। भेज दिया। अच्छा चलिए, काफी सारी ओपन हो गई, पहले इनको चेक कर लेते हैं, इससे पहले स्क्रीन हैंग हो जाए। सर वो पॉलिटिकल साइंस की फ्लेक्सिंग कर रहे हैं। हाँ उनका काफी वो मोनोपोली है ना उधर, उसमें काफी वही पॉपुलर है काफी। यस सर। लोग गॉडेस ऑफ PSIR कहते हैं उन्हें। हाँ अच्छा है, मतलब अच्छा पढ़ाती हैं तभी तो। वैसे तो छोटे छोटे तो बहुत सारे होंगे। हाँ भैया ठीक है। ये गॉडेस और ये जो है, ये हमको लगता है ना कि ये बहुत हाइप कर रहे हैं, बट इसको अर्न करना पड़ता है। इसको अर्न करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की होगी, तब जाके उनको मिला है, तो ठीक है। 19वीं शताब्दी, ये वॉली की कॉपी है। भारतीय पुनर्जागरण वह दीपक था जिसने अंधकार में डूबे समाज को जागरूकता, शिक्षा और स्वतंत्रता की ओर मार्गदर्शन किया। ठीक है, दर्शन किया वो तो ठीक है। आंदोलन ने भारत के विकास में योगदान दिया। इतना फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख दो, हेडिंग बना दो इसको, क्योंकि यहाँ पे मार्गदर्शन किया, योगदान दिया, थोड़ा सा रिपीट हो रहा है। हेडिंग बना दो कि योगदान करके, फिर सामाजिक स्तर पर विकास, विद्यासागर, ठीक है, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फुले नामक फिल्म। अच्छा, हाल ही में फुले नामक फिल्म में इनके जीवन के इसके बारे में दर्शाया गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मत लिखिए वैसे, क्योंकि ज्योतिबा फुले के बारे में नहीं है ना, फुले के खुद ही एक एग्जाम्पल है इसके अंदर, तो एक बड़े से हाँ फुले के ऊपर बहुत, हाँ फुले के ऊपर क्वेश्चन है, या फिर कोई मतलब बिल्कुल वुमेन एम्पावरमेंट या उनके बारे में कुछ लिखा हुआ है, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है। क्वेश्चन हो रिफॉर्मिस्ट के ऊपर की, रिफॉर्मिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, तब हम उनकी हेडिंग देते तो उसके अंदर आ जाता। ये थोड़ा वैसा हो गया ना, उनको एक्सप्लेन करने लगे अदर देन क्वेश्चन को। आप इसको इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो, कि रिसेंट में ज्योतिबा भाई फुले जो मूवी थी, उसने भारत के जो 19वीं शताब्दी का जो सोशल रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म था, उसको वापस से उसके योगदान को फिर से जागरूक कर दिया। ऐसे करके आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि इस मूवी से मतलब करंट अफेयर्स हो गया, तो इसने उनके योगदान था उसको वापस से हाईलाइट कर दिया या वापस से याद करवा दिया लोगों को, तो फिर उसके बाद में कंट्रीब्यूशन आप वहां पे लिख सकते हैं। तो भी एक अच्छा इंट्रोडक्शन हो सकता है। रूढ़वादिता का विरोध, मुस्लिम, ठीक है।
थोड़े पॉइंट्स थोड़े बड़े बड़े हैं और लिख सकते हैं, वैसे 3 नंबर का है बट थोड़ा छोटा कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। छोटे छोटे शॉर्ट पॉइंट्स एंड मोर पॉइंट्स, भावना का विकास, और काफी सारी चीजें इसमें ना, इकोनॉमिक और काफी सारी चीजें हैं, तो अगर आप लिखेंगे तो पेज वैसे भी खत्म हो जाएगा। चुनौतियां लिख दी आपने, बढ़िया है। एक नई सोच शिक्षात्मक है, बस इसकी सीमित पहुंच नहीं, फिर विद्यालय समाज के हर वर्ष तक नहीं पहुंच पाया। अब यहाँ पे लिख ही दिया ना आपने चुनौतियां लिख दी, तो फिर आपस में आपको कंक्लूजन में चुनौतियां नहीं लिखनी है ना, बार बार यही चीज यहाँ पे नहीं लिखना है। सीधे आप लिख दो कि इन चुनौतियों के बावजूद, फिर उसके अच्छी अच्छी बातें लिखो, कंक्लूजन में अच्छी बातें ही लिखो, चुनौतियां ऊपर में लिख दी हैं। तो इन चुनौतियों के बावजूद, इन चुनौतियों के बाद भी इसने ये काम किए, ऐसा करके। और संग्राम का प्रेरणा स्रोत, ये बहुत अच्छी लाइन है ना, ये बहुत अच्छी लाइन है। आधुनिक भारत की बुनियाद बना और स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणा स्रोत साबित हुआ। तो प्रेरणा स्रोत और बुनियाद काफी अच्छे शब्द हैं। दीक्षा, यस सर। हैंड राइटिंग अच्छी है आपकी, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी ठीक है, अच्छा है, कम शब्दों में आपका पन्ने भर जाएंगे। हिस्टोरियन बिपिन चंद्र कार्ड इज द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये अच्छा है ना, ये ऐसे कि हिस्टोरियन के नाम आप यहाँ पे डाल देंगे तो और भी ब्यूटीफुल लगेगा। तो कोशिश करिए, ढूंढ लिया करिए कि जैसे कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो अपने टॉपिक को ढूंढा, तो टॉपिक को ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारे हिस्टोरियन के नाम मिल जाएंगे। यहाँ जो हम चैलेंजेस लिखते हैं ना, चैलेंजेस, तो वो चैलेंजेस में एक नाम आप लिख सकते हैं सुमित सरकार का, ठीक है, सुमित सरकार का। तो सुमित सरकार, तो उन्होंने क्या बोला सुमित सरकार ने, सुमित सरकार एक हिस्टोरियन थे, इन्होंने क्या बोला कि जो रिनेसेंस वर्ड यूज करते हैं ना वही गलत है। उन्होंने बोला कि जो रिनेसेंस वर्ड करते हैं, जो पुनरुत्थान ये है, वो शब्द ही गलत है। ये दिखाता है कि पहले का टाइम था वो बहुत डार्क था, जो हमारा इंडियन कल्चर था वो बहुत डार्क था। जब यूरोपियन इंडिया में आए उसके बाद ही उन्होंने रिफॉर्म किया, उसको जगाया या फिर उसको वापस से लेके आए। तो इसका मतलब ये दिखाता है कि पहले का हमारा बहुत ही खराब था, जबकि ऐसा सही नहीं है। हमारा मेडिवल टाइम में भी हमारा जो इंडियन कल्चर था काफी डेवलप था, कुछ कुछ गलतियां कमियां थी, लेकिन फिर भी वो एकदम डार्क एज नहीं था। इट वॉज नॉट ए डार्क एज, है ना, इट वॉज नॉट ए डार्क एज। ऐसे करके इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि इसके लिए रिनेसेंस वर्ड यूज करना ही गलत है, कि इतना डार्क नहीं था। रिनेसेंस तब होता है जब बिल्कुल डार्क से बिल्कुल व्हाइट की तरफ लेके जाते हैं, तो वो यूरोपियन, उन्होंने ये बोला कि ये जो रिनेसेंस वर्ड है वो यूरोपियन की देन है। उन्होंने बताया कि जब हम आए तो इंडिया बिल्कुल खराब था, एकदम बेड़ा गर्क था पूरा, हम आए तो उसको उठाया पूरा। तो उस तरह से इन्होंने क्रिटिसाइज किया इस वर्ड को यूज करने का। तो वो आप यहाँ पे लिमिटेशन में लिख सकते हैं कि एज पर सुमित सरकार इट वॉज नॉट, इवन बिफोर ऑल्सो इट वॉज नॉट सो डार्क, है ना। तो रिनेसेंस वर्ड इटसेल्फ इज नॉट सुटेड, ऐसे करके वहाँ पे थोड़ा लिंक करके आप क्रिटिसिज्म में लिख सकते हैं। बाकी तो अच्छा है, पढ़ते हैं इसको। सोशल रिफॉर्म्स, मेजर सेंटर्स, हमने जो मेजर सेंटर देखा था वो यहाँ पे था और यहाँ पे था पिछली कॉपी में, तो ऐसे था। मद्रास, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज थी, तो ठीक है। तो एरिया भी सेट कर दो, इसको भी दिखा दो, दोनों भी हो जाएगा। ब्रह्म समाज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वुमेन एजुकेशन, विवेकानंद सरस्वती, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है। कल्चरल एंड पॉलिटिकल, सोशल रिफॉर्म्स, रिलीजियस अवेकनिंग। अच्छा, ये फ्लो चार्ट है। तो अब देखो, ये फ्लो चार्ट ऐसे बनाएंगे ना तो ये पूरा स्पेस बच जाएगा। तो आप इसको हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल बनाइए तो स्पेस बचेगा। बट अच्छा है, ठीक है। एज आर.सी. मजूमदार नोटेड, द रिनेसेंस प्रिपेयर सॉइल ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है। ये भी अच्छा लाइन है। रिनेसेंस प्रिपेयर द सोल फॉर इंडियन नेशनलिज्म, इट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया इनटू मल्टी एस्पेक्ट्स लेइंग द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट एंड फ्रीडम मूवमेंट। गुड इन कंक्लूजन। तो जैसे ये एक मतलब ऐसे हिस्टोरियन के नाम ऐड करने से थोड़ा वेटेज बढ़ जाता है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग सिंपली ये लाइन तो सबने लिखी हुई है, बट यहाँ लगा दिया तो वो है, मतलब मलाई मार के चाय हो गई, फिर चेरी ऑन द केक, है ना, उससे थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब थैंक यू सर। लिखिए हिस्टोरियंस के नाम, जियोग्राफिकर के नाम, सोशियोलॉजिस्ट के नाम लिखिए आंसर में। नेक्स्ट कॉपी, ये किसकी है? यस सर, मेरी है, मेरी पार्ट है। रिवाइवल ऑफ कल्चर, है ना। आप थोड़ा सा स्पेसिंग पे ध्यान दो, है ना, लाइन बिटवीन, मतलब दो लाइनों के बीच का जो स्पेस होता है ना, उसको थोड़ा सा बड़ा करो। ये बहुत पास में है, तो उससे प्रेजेंटेशन थोड़ा उससे इम्प्रूव होगी और आपके वर्ड्स भी ज़्यादा हैं, क्योंकि आपने इतना पास लिखा हुआ है, तो आपने बहुत ज़्यादा शब्द लिखे हैं, उनको भी कम करना है। फैक्टर्स लीडिंग टू द रिनेसेंस, ओके। फैक्टर्स शॉर्ट में चाहे तो दिखा सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा नहीं लिखना है। लीडर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट,
लीडर्स, फिर ऐसे लीडर्स वाला हेडिंग भी नहीं आएगा। ये कैसे, जैसे हमने पिछले वाले में देखा ना डेवलपमेंट वाली हेडिंग्स, Yes, sir. वो सब बनाइए। तो बाकी थोड़ा सा इसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, है ना। आप इसको वापस कोशिश करिए लिखने का, जो हमने देखा है इतने सारे पॉइंट्स, उनको हिसाब से आप वापस से लिखिए इसको, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया। 19वीं शताब्दी, ये किसकी कॉपी? रिया। ठीक है, बौद्धिक चेतना का विकास आंदोलन के कारण। ठीक है, सारे पॉइंट्स तो ऑलमोस्ट सेम ही है, हेडिंग सब हेडिंग बना सकते हैं इसमें। और सीमाएं, लिमिटेशंस, 2 पेज हैं, इसको 3 पेज में करिए। कौन कौन से पॉइंट्स ऐड करने थे? इकोनॉमिक पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, प्रेस का ऐड कर सकते हैं, है ना। बाकी हमने कॉपीज देखी ना पहले, आप 2-3 कॉपीज देखिएगा, वो सारे पॉइंट्स आप ऐड करिए इसमें। तो जहां भी अपनी कॉपी लेके बैठिए आप लोग, और जहां मैं पुरानी कॉपी चेक कर रहा हूँ ना, अपना लिखते जाइए आप लोग, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या मिस है। हेलो सर, रंजीत कुमार, मैं आपको डीएम किया हूँ, मेरी भी कॉपी देख लीजिएगा सर। ठीक है, ये काफी सुंदर कॉपी किसकी है? यस सर, मेरी है, आयुष कुमार। आयुष, हाँ। विकास में योगदान, अब विकास के योगदान नहीं तो मेन पूछा गया है ना, उसको इतना छोटे में नहीं लिखना है। नहीं सर, मैं इसी पॉइंट्स को आगे डिस्क्राइब किया हूँ। हाँ, तो वो डुप्लीकेशन नहीं करना है ना। फिर अगर आप ऐसा डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसी चीज बनाइए जो आप आगे नहीं बताने वाले, जैसे बैकग्राउंड, कि उसके कारण क्या थे या फैक्टर क्या थे और उसका नेचर क्या था, वो चीज बताइए। जो आगे चीज हेडिंग में आने वाली है उसको यहाँ बना के आप डुप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं एक तरह से। सर मैं हेडिंग मतलब जब आगे इसको समराइज किया हूँ तो वो हेडिंग वाला पॉइंट्स नहीं लिखा हूँ, उसके अंदर क्या लिखने मैंने वो पॉइंट्स में लिखा है। ठीक है, चलो देखते हैं। इस आंदोलन ने भारतीय को पढ़ाया, परिणाम भविष्य में सुधारों का वो हुआ। पिराली व अंग्रेजी, देखो ये पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, आपने इतने एरो लगा दिए ना कि पिराली मैं ऐसे पढ़ूंगा, फिर ऐसे पढ़ूंगा, फिर ऐसे जाऊंगा, और फिर ऐसे करने में मतलब पूरा आंसर ही वैसा है, तो वो थोड़ा सा रीडेबिलिटी को कम करता है। आप सीधे हेडिंग बनाइए, यहाँ पे हेडिंग लिखिए, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए, एग्जाम्पल लिखिए। ये जो केवल फ्लो चार्ट बनाते हैं उसमें एरो लगाइए, बाकी सब में एरो मत लगाइए, ठीक है। तो उससे पढ़ने वाले का काम आसान करना है। वो हमारी हैबिट होती है ऐसे से पढ़ने की, ऐसे से, है ना। तो ये पढ़ा, फिर ऐसे नीचे आए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए। ओके, बाकी पॉइंट्स आर गुड, प्रेजेंटेशन वेरी नाइस। थोड़ा सा डायग्राम बना सकते हैं कुछ, और बाकी ऑल गुड। कंटेंट भी काफी अच्छा है, चीजें काफी एग्जांपल और पॉइंट्स दिख रहे हैं मुझे। ओके सर, कैलकुलेशन देख लीजिएगा। हाँ, 19वीं सदी का भारत को एक ऐसे आधुनिक राष्ट्र के रूप में उभरने में मदद की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक न्याय पर केंद्रित है। ठीक है, अच्छा, आपने बिल्कुल आधुनिक पे आ गए, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। और सर उसके ऊपर एक मैं हीगल का स्टेटमेंट लिखा था, एक बार प्लीज उसको भी कंसीडर करिएगा। अच्छा, हीगल का कथन है कि पुनर्जागरण के बिना कोई भी सामाजिक या धार्मिक सुधार संभव नहीं है, इसलिए 19वीं सदी में प्रारंभ में सामाजिक संस्कृति को बढ़ावा देकर। ठीक है, अच्छा कथन है ना। तो अब जैसे ये हीगल का कथन है, अब मैं मतलब जल्दी जल्दी में अगर कोई देखेगा तो वो मिस हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे या बॉक्स बना दो या अंडरलाइन कर दो, कुछ भी, है ना। तो जिससे कि मतलब नजर पड़े कि हाँ ये, और इसको पूरा सेंटेंस ही आप अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ये चीज। तो ठीक है, वेरी गुड। थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप सही करिए, थोड़ा इजी टू रीड करिए तो सही हो जाएगा फिर बाकी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। बिपिन चंद्रा के शब्दों में पुनर्जागरण भारत के समान सुधार के प्रावधान। ठीक है, सामाजिक सुधार, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ये समाज पे लेके मत आओ, समाज एग्जाम्पल में आएंगे, है ना। वो क्या बदलाव आया वो चीज पहले लिखो, क्या बदलाव आया, क्या सुधार आया वो चीज पहले लिखो। जैसे सती प्रथा है ना, तो सती प्रथा पहले आएगी, ब्रह्म समाज ऐसे। ओके, शिक्षा में सुधार, महिलाओं की स्थिति में सुधार, मैप अच्छा है, छोटा एंड गुड। धार्मिक सुधार के साथ मानवतावाद, भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद, देखो ये नई चीज मिली यहाँ पे, है ना। भगवद गीता के अंग्रेजी अनुवाद ने चार्ल्स विल्किंस ने भारतीय संस्कृति को पश्चिमी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, तो ये भी अच्छा पॉइंट है, ऐड कर सकते हैं। एक नाम ऐड हो गया, इंटरनेशनल आउटलुक ऐड हो गया, तो दिस पॉइंट इज वेरी गुड। आर्थिक राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रवाद का उदय, जकारिया लिखते हैं भारत की जन जागृति, मुक्ता, अध्ययन। ठीक है, कंक्लूजन इज गुड। ये है यहाँ पे गुड गुड। अंकिता है, अंकिता इज देयर। सौम्य स्वरूप, नेक्स्ट वाली, ये किसकी है? मोनिका, मोनिका इज द राइट। यस सर। ओके, पीरियड ऑफ awakening, reforms and revival driven by thinkers and intellectuals during। ठीक है, causes छोटे में लिख दिया। ऐसे ओवरलैप को अवॉइड करिए, ऐसे ओवरलैप हो रहा है तो ठीक है। ये जब देखो यहाँ पे अगर आप ऊपर बॉक्स बना रहे हैं तो अंदर बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बॉक्स हो गया, ठीक है।
ऊपर में बॉक्स बनाया, अंदर में नॉर्मल बिना बॉक्स के बना दीजिए तब भी चल जाएगा, खाली सेंटर में सर्कल। रोल ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म कॉन्शियसनेस, ठीक है। प्रेस प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो वुमेन्स राइट, मतलब जैसे मैंने बताया था सोशल और वो जो मेन पॉइंट्स उनको पहले लिखना है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वालों को नीचे लिखना है। तो ऑर्डर ऑफ द पॉइंट्स आल्सो मैटर्स, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। लिमिटेशंस, लिमिटेशन इतनी ज़्यादा नहीं लिखनी, ऐसे छोटा लिख के सकते हैं, है ना। तो इस वाले को ही और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करिए। बाकी एट लास्ट द इंडियन रिनेसेंस कैन बी said as a transformative period that challenged the eminent social norms, promoted education and fostered sense of national identity। फिर अगेन आपने बहुत बड़ा सेंटेंस लिखा है इसको, the legacy which is still evident in the contemporary efforts by its nationals। ओके ठीक है, चल जाएगा। थोड़ा सा और अच्छा करना है कंक्लूजन। अंकिता, अंशिका वेलकम वेलकम। अंशिका है क्या? एयू की कॉपी है अगली, एयू जी सर। ये आपकी है ना? जी सर। भारतीय पुनर्जागरण में हुए सामाजिक बौद्धिक जागरण को संदर्भित करता है, कई प्रगतिशील विचारों को जन्म दिया। ठीक है, गुड इंट्रोडक्शन। सामाजिक सुधार, जाति व्यवस्था, धार्मिक सुधार, तर्कसंगत, शैक्षिक जागृति, मैकाले मिनट, ये लोगों ने मिस किया है, ये लिखना है। हम एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में बात करें तो ये वाला शब्द आना चाहिए। राजनीतिक जागृति, इंडियन लीग, ठीक है। राष्ट्रवाद को बढ़ावा, आर्थिक जागृति, काफ़ी अच्छा है। काफ़ी सारे जो पॉइंट्स हैं ना, आप सब कुछ डिफरेंट एरियाज इंक्लूड किया है इसमें। आधुनिक भारत पर प्रभाव, संवैधानिक प्रभाव, दीर्घकालिक प्रभाव, पश्चात प्रगति, ठीक है। ये अच्छा पॉइंट्स है। थोड़ा सा और जैसे हम लोग लिमिटेशन लिखते हैं ना नीचे में, आप इसको भी थोड़ा सा ऐसे हेडिंग बना के शॉर्ट में दिखा सकते हैं ऐसे, या फिर पॉइंट्स, तो हो जाएगा। बाकी ठीक है, ऐसे भी चल जाएगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई ख़राब चीज़ है, ये भी विकास को ही दिखाता है, अभी करंट के विकास को दिखाता है, तो इट कैन बी डन। अच्छा सर, लिमिटेशंस लिखना ज़रूरी है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं, ज़रूरी नहीं है, लिख सकते हैं एज ए एड ऑन। मैं कह रहा था कि जैसे हम लिमिटेशन छोटे में बोलते हैं कि लिमिटेशन छोटे में लिखो, वैसे ये चीज़ भी आप थोड़ा उसी तरह से कंप्रेस कर सकते हैं, छोटा। इसको भी थोड़ा छोटे में लिखिए और इस वाले को थोड़ा और अच्छे डिटेल में लिखिए। जैसे हमने 5 पॉइंट लिखे ना, और इसमें 3-4 चीज़ें और ऐड करके, बाकी की कॉपीज में देख के जो हमने बताया वो चीज़ें ऐड करके उसको और थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो और इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर दो। बाकी ये चीज़ है, ठीक है। थैंक यू सर। भारतीय पुनर्जागरण केवल पश्चिमी विचारों की नकल नहीं है, बल्कि भारत की समृद्ध परंपराओं का आधुनिकता के साथ एकीकरण है। ये काफ़ी अच्छा है, अच्छा है। मतलब इस एक लाइक स्टेटमेंट है कि ये नकल नहीं है बल्कि एकीकरण है, तो अच्छा है। वेरी नाइस, डिफरेंट एंड गुड। थैंक यू। नेक्स्ट वन, साक्षी। रंजीत कुमार आ रहे हैं, रंजीत पे भी आ रहा है। साक्षी है क्या? 19वीं सेंचुरी या 1905 मत ऐड करो, खाली 1899 तक था, ठीक है। कॉजेस, कंट्रीब्यूशंस, पंडित रामाबाई, कल्चरल कंट्रीब्यूशंस, इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशंस, ठीक है। आनंद मठ, संवाद कैमुदी, ओके। काफ़ी बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, मतलब ठीक है, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं एक एक में हेडिंग में, गुड। बट इसके चक्कर में ना ये बाकी चीज़ें रह गए हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और वो सब चीज़ें, तो उनको भी ऐड कर देना। इनको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, क्लब कर सकते हैं पॉइंट्स को, तो इनको क्लब करके और स्पेस बनाइए दूसरी चीज़ों को ऐड करने के लिए। लिमिटेशन गुड, इम्पैक्ट भी ठीक है, लिख सकते हैं। स्पिरिट मस्ट इवॉल्व, रिफॉर्म स्पिरिट मस्ट इवॉल्व इन 21st सेंचुरी नेशन ऑफ आइडियाज, टेक्नोलॉजी एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अच्छा, ये वापस से इवॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। ये भी सही चल जाएगा, लेकिन आप उसको फ्रीडम स्ट्रगल और आगे के उससे करेंगे थोड़ा और अच्छा रहेगा। इमीडिएट सबसे पहले कोशिश ये करना चाहिए कि इमीडिएट उसका बेनिफिट क्या हुआ वो, और उसके बाद में फिर करंट का। ये किसकी है कॉपी? यस सर। आपकी है? ओके। यस सर। मल्टी फेज मूवमेंट दैट इम्पैक्टेड डेवलपमेंट वाज ऑल सिंगुलर, ठीक है। कॉजेस, इम्पैक्ट, सोशल कल्चरल, ठीक है, मेंशन किया सब। लीडर्स ऑफ द मूवमेंट, ये नहीं चाहिए ऐसे। लीडर्स ऑफ द मूवमेंट के इनको एग्जाम्पल में यूज़ कर लो, यहाँ पे एग्जाम्पल में ऐड कर लो। लीडर्स का अलग से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। इट वाज 19th century ट्रेडिशन लाइक ए ट्रांसफॉर्मेशन एरा, ओके। कंस्ट्रेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ओके गुड। इंडियन नेशन वाज नॉट ए
mere imitation of the West, but it was rediscovering his own soul under the stimulation of West. K.M. Panigar. अच्छा है, quote is good, but ठीक है, कंक्लूजन में लिख सकते हैं, वैसे इतना बड़ा कोट कंक्लूजन में अवॉइड किया जाता है, बट सिंस इट इज़ अ गुड चल जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, कोशिश करिए कि थोड़ा सा नॉर्मल बाकी चीज़ें लिखिए, बट ये तो इसको ऐसे कोट के बजाय ऐसे लिखे, एज पनिकर सेड, एज केम पनिकर सेड दिस रिनेशन वाज नॉट ए मेयर, ऐसे करके लिखिए, तो ऐसे करके एक पैराग्राफ बन जाएगा, ना कि कोटेशन। ठीक है, तो वो थोड़ा वो भी सही रहेगा। ये किसकी कॉपी है प्रेजेंट? ये शशांक सर। हेलो। हाँ सर यस सर। ये आपकी है क्या? जी सर। अच्छा, हील की कॉपी है। इंडियन नेशन मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी हैव बीन मैनी इंपॉर्टेंट वेज। ओके, नहीं ऐसे नहीं लिख लेना है ना, ये बहुत जेनरिक लाइन है कि मैनी इंपॉर्टेंट वेज, इसको अवॉइड करना चाहिए, तो बहुत ही कॉमन लाइन है, सिंपल, इसको अवॉइड करिए। द फर्स्ट टाइम स्टार्टेड टू रीथिंक ओल्ड आइडियाज, ब्रिंग द न्यू चेंजेस सोसाइटी, गुड। सोशल रिफॉर्म्स, सत्य, ओके गुड। एजुकेशन रिफॉर्म्स, ठीक है, इसको भी थोड़े थोड़े पॉइंट्स में छोटा कर दीजिए ना, एजुकेशन रिफॉर्म्स, मॉडर्न एजुकेशन, ऐसे 2-3 पॉइंट्स में। रिलीजियस रिफॉर्म्स, ठीक है। वुमेन अपलिफ्टमेंट, नेशनल अवेकनिंग, गुड। ऐसे कंक्लूजन नहीं लिखते, सीधे लिख दीजिए यहाँ पे। Renaissance have done this outcome the old from old rigid transition make society fairer, more educated, to think modern and more united। छोटा सेंटेंस बनाइए ना, पूरा एक सिंगल सेंटेंस है, तो इसको 2 में ब्रेक कर लो, छोटे छोटे सेंटेंस। to think modern and more united and a spirit of equality, rational thinking and true patriotism। ठीक है, good introduction sir, do good conclusion। शशांक, थैंक यू सर। वेलकम। शशांक है क्या? नहीं, दूसरे वाले शशांक, दोनों शशांक नहीं है। ओके, शिवानी, ये किसी कॉपी है? ये तो है ना, यस सर। शशांक मिश्रा, कौन सी वाली है आपकी? यस, ये वाली? सेकंड वन सर। नो नॉट दिस वन, सेकंड सर। ये वाली? यस। ठीक है। इंट्रोडक्शन इज गुड, रोल ऑफ डेवलपमेंट, नेशनल अवेकनिंग, सोशल स्पिरिट। अब दो ये यहाँ पे भी रोल लिख दिया, वो ठीक है, यहाँ पे चल जाता है। अब वापस से फिर ये बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे सीधे ये वाला लिख के भी चला सकते हैं काम। ठीक है, बस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना 3 पन्ने का है ना, तो कोई इशू नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ खादी, अच्छा लग रहा है, साफ सुथरा है एग्जाम, मतलब कम वर्ड्स में काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है एंड गुड हैंड राइटिंग। लिबरल प्रिंसिपल्स, ओके ठीक है, सारी मोस्टली चीज़ें इंक्लूडेड हैं इसमें। इमरजेंस ऑफ लिबरल प्रिंसिपल्स, गुड। इवेंचुअली दिस मूवमेंट बेस्ड this will lead to the awakening of masses and socio-economic political development. Conclusion also is good. वो अच्छा लिखा है, good, very good attempt। Points are understood here, one is क्या? like education, मतलब कुछ points missing मैंने देखे थे, जो कि वैलिडेशन कर सकते हैं, बाकी हाँ कुछ और वैलिडेशन कर सकते हैं, बाकी जो है वो ठीक है। भारतीय, ये आपकी कॉपी है क्या? यस सर। हाँ, आप ये ऊपर डंडा नहीं मारते क्या? नो सर, मैं 9th से सर मैं सब नहीं करता हूँ, तो आदत ही नहीं है। हाँ ठीक है, तो ये वैसे तो लिख सकते हैं सर, ये लाइन कर देगा सर एग्जामिनर। अच्छा वो मैंने मेंस लिखा है, पिछली बार मैंने मेंस लिखा था तो मेरा अच्छे नंबर थे, तो अच्छे नंबर, तो फिर तो सही है। मुझे लगता है ये अगर लाइन ना खींचे तो बहुत, तो हिंदी वालों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनको लाइन खींचने में समझ आता है, इंग्लिश वालों को लाइन नहीं खींचनी पड़ती है, तो वो लाइन खींचने में समय का बर्बादी होती है। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपकी स्पीड तो बहुत लो हो जाती है, बहुत ज्यादा स्पीड लो हो जाती है, तकरीबन आधा हो जाता है स्पीड। वही अगर आप ऐसे लिखेंगे तो स्पीड आपकी ज्यादा हो जाएगी। मैंने भी ऐसा लिखा है, मैं जो मेरा 12th तक हिंदी मीडियम था, तो जो वो लोग बोल बोल के पढ़ाते थे ना, तब ऐसे ये टाइम नहीं होता था इतना लिखने का, तो मैं भी ऐसे ही लिखा करता था, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखता था, लेकिन नोट्स में ऐसे ही लिखता था। बट ठीक है, मेरी सर आदत ही नहीं, मैं हर जगह यही लिखता हूँ। आप अपना वो RTI से कॉपी भी मंगवा लेना कि उसने कुछ कमेंट तो नहीं लिखा है उसके ऊपर। कमेंट तो पता नहीं सर, जैसे कि मैंने नंबर देखे थे, जैसे मेरे हिसाब से तो ठीक थे नंबर। कोई दिक्कत नहीं, इतना पढ़ने में आ रहा है ना, कोई इशू नहीं है, मतलब आपकी बात पहुंच रही है, मैं भी पढ़ पा रहा हूँ, तो इतना दिक्कत नहीं है। तार्किकता और सार्वभौमिकता, ठीक है। रूढ़िवादी को चुनौती, जातिवाद का विरोध, उन्मूलन, महिला अधिकारों की वकालत, शिक्षा का प्रभाव। थोड़ा एग्जाम्पल थोड़ा बाहर लिखिए और अंडरलाइन करिए ना, जैसे कि ये वाली चीज़ है तो इसको अंडरलाइन करिए, तो समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ों पे नजर जाएगी।
ये सर मेरा ऑप्शनल है सर, मैंने इसके लिए सर मैंने कोई नोट्स बनाया नहीं, तो हाँ मेरे को प्रेजेंटेशन में सर याद है तो वही नहीं वो कंटेंट बहुत अच्छा है, कंटेंट है सब। मैं प्रेजेंटेशन में बोल रहा हूँ, थोड़ा अंडरलाइन की एग्जांपल वगैरह को अंडरलाइन करो जिससे कि उस पर नजर जाए पढ़ने वाले की। सांस्कृतिक और बौद्धिक विस्तार, राजनीतिक चेतना, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स मिसिंग है, वो आप ऐड कर लेना इसमें। कि मुख्य चिंता भारतीय समाज के सर्वांगीण विकास करते हुए सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे को मजबूत करने की थी। ठीक है, कंक्लूजन भी अच्छा है, ओवरऑल इज गुड, चीज़ें हैं मतलब भर की। शिवानी है। यस सर। एसेड बाई जवाहरलाल नेहरू, क्या टाइम हुआ है? 10:30। ओके जवाहरलाल नेहरू इन 1970 बोथ। ठीक है, इट वाज ए रीडिस्कवरी ऑफ पास्ट। तो कंक्लूजन इज गुड, आपने नेहरू जी का नाम ऐड कर दिया, थोड़ा वेटेज बढ़ गया, अच्छा है। फैक्टर्स लीडिंग, फैक्टर्स भी गुड। डेवलपमेंट टू मॉडर्न इंडिया, गुड। कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड लिटरेचर, गुड। हाँ, ये आर्ट एंड लिटरेचर का देखो ये नया पॉइंट है, ये जो मैं बोल रहा था कि लिटरेचर ऐड करना है, तो आपने ऐड किया है, इट्स गुड। काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को मिस किया है। पॉलिटिकल अवेकनिंग, इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड मॉडर्नाइजेशन, नाइस है ना, काफ़ी अच्छा है। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, तो ये भी दिखाता है कि अगर आप सारे पॉइंट्स ऐड करो तो आपका 3rd पेज तक पहुँच जाएगा वो, तो इट्स गुड। क्रिटिक्स ऑफ रिनेसेंस मूवमेंट, ओके। रीडिफाइंड सोशो मॉरल फैब्रिक, डेमोक्रेसी, सर्वे विवेकानंद, द रिनेसेंस वाज द अवेकनिंग ऑफ इंडियन सोल, गुड। ये कंक्लूजन कोट भी गुड है, अच्छा है। ओवरऑल इज वेरी नाइस आंसर है ना, गुड आंसर। चीज़ें हैं मतलब भर की सारी, तो अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। ओके, कैंडिड स्क्विरल तक हो गया था, शिवानी तक। अभी यहाँ पे कौन किस किस की बची हुई है, एक एक करके बोल। मेरी कॉपी देख लीजिए। अंजलि सिंह, सर मेरी कॉपी है, मैंने भैया कब से भेजा हुआ? एक सेकंड रुको, मैं सीक्वेंस में ओपन कर लेता हूँ। मैं अरे रुको, मैं नाम बोलता हूँ, आप बोलिए कि आपकी कॉपी अवेलेबल। एपी अंजलि, यस सर। एपी आपकी कॉपी है ना? आदित्य, ठीक है, एक सेकंड। यूरोप के पुनर्जागरण और प्रबोधन के समान ही भारतीय समाज के सुधार, आंतरिक बाह्य कारकों के प्रकाश में कारक, बाह्य और आंतरिक। ठीक है, ये आंतरिक और बाह्य वाला तो ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन गड़बड़ हो गया, तो इसको 1-2 पॉइंट ही लिख दो, सारे भी नहीं लिखने जरूरी है, मेन 1-2 लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा दूर लिखो ना, मतलब थोड़ा सा दूर लिखो, इतना कम नहीं पड़ेगा, 3 पेजेस हैं आपके पास, तो समय मतलब स्पेस मिल जाएगा आपको, इतना बहुत क्लोज लिखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा प्रेजेंटेशन पे काम करिए। किस प्रभाव महिला सुधार के द्वारा, महिला सुधार के द्वारा, ये क्या है? महिला सुधार होगा ना, या महिला की स्थिति में सुधार? आइए आ रहे हैं, अभी तो म्यूट कर लो। ओके, दयानंद, आर्य समाज, फुले, ठीक है। मैप इज गुड। भारत विवाह का विरोध, विधवा पुनर्विवाह, कानूनी मान्यता, बालिका शिक्षा, ठीक है। धार्मिक सुधार, ओके। ABCD करके आपने बहुत सारे कर दिए, फिर बड़े बड़े धार्मिक सुधार इसके अंदर। दलितों में सुधार, जनजातियों में सुधार, राष्ट्रवाद का चरण, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और थोड़ा सा हौच पौच हो गया, थोड़ा सा साफ सुथरा लिखे ना, दूर लिखे, इन्हीं को छोटा कर दीजिए और इन्हीं को शॉर्ट में लिखने की कोशिश करिए। ये 3-4 पॉइंट्स है ना, इनको मर्ज कर दो। धार्मिक सुधार में खाली एक पॉइंट वो लिखो, 1-2 उदाहरण लिख दो, काफी हो गया, इतना ज्यादा नहीं लिखना है ना, तो उससे आपको जगह मिल जाएगी साफ सुथरा लिखने की। बाकी तो ठीक है। सीमाएं, जैसे ये लिखा हुआ है, अब इसको भी थोड़ा छोटा लिख दो, या फिर ऐसे डायग्राम में लिख दो सीमाएं, वो इनफ है। भाग्यदायी से भारतीय राष्ट्र सामाजिक आधार का व्यापक हुआ, आधार व्यापक हुआ, योगदान दिया, ठीक है। नेक्स्ट है अंजलि की। 19 मार्क द बिगिनिंग, ओके। प्रेजेंटेशन अच्छी है आपकी, है ना, साफ सुथरी है, बढ़िया है। ये थोड़ा सा इंक्लाइंड हो रहा है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। बिगिनिंग ऑफ ठीक है। रीजन्स लीडिंग टू दिस वन, ओके। कंट्रीब्यूशन, सोशल रिफॉर्म्स, एजुकेशनल, पॉलिटिकल, कल्चरल, प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज़पेपर, ज्योतिबा, ओके। रिलीजियस इकोसिस्टम, लिटरेरी स्प्रेड, ठीक है। पॉइंट्स आर गुड,
सारी चीज़ें हैं इंक्लूड यहाँ पे। थोड़ा सा वो कल्चरल और क्या बोलते हैं वो इकोनॉमिक वाला थोड़ा शायद नहीं है ना। इकोनॉमिक और 2-3 चीज़ें नहीं है, उनको ऐड कर लेना आप। बाकी ठीक है। कैटलिस्ट फॉर मोर एवोकेट इंक्लूसिव मॉडर्न इंडिया इंक्लूडिंग द लेगेसी ऑफ नेशन। ठीक है। कंक्लूजन ऑल्सो इज वेरी नाइस। थैंक यू सर। आगे कॉपी है ए कमल भट्ट वेडनेसडे। यस सर, ए भैया मेरी भी चेक कर दीजिए। आनंद मिश्रा। आनंद की आएगी अभी, आपका इसके बाद ही है। सुबह सुबह जल्दी लिखा करिए तो जल्दी चेक हो जाएगी। भैया वो सो रहा था 11 बजे तक, इसलिए नहीं कर पाया। कोई बात नहीं। सर मेरी कॉपी तो सर 11 बजे नंबर आएगा सर। आपका तो बिल्कुल आखिरी में है। अरे रुकिए ना, कर देंगे आपका भी, फटाफट करते हैं, बस ज़्यादा समय नहीं है, 11 से पहले पहले ख़त्म कर देंगे। ये एक ही कॉपी है ना, क्योंकि अब हम सारे पॉइंट्स हमको समझ में आ गए हैं, चीज़ें इतना हमने डिस्कस कर लिया है ना, तो वो अब कॉपी देख के ही समझ में आ रहा है। तो ये लोगों को भी समझ में आ गया होगा क्या गलतियां हैं उनकी। तो अगर कोई बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक ही देखेंगे, है ना, कोई बहुत ही ब्लंडर कुछ हुआ होगा, तो बट अदरवाइज पॉइंट्स आर सिमिलर, मोर और लेस सेम ही रहेगा। तो ठीक है, सही है। सारे पॉइंट्स हैं, जो चीज़ें मिसिंग है वो उसको ऐड कर लेना आप लोग। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन देख लेंगे और स्ट्रक्चर देख लेंगे बस। तो अभी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यूनाइटिंग द कंट्री एंड फॉस्टरिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड फाइट अगेंस्ट कॉलोनिज्म। ठीक है, कंक्लूजन भी थोड़ा अच्छा करना है, बाकी तो ठीक है। प्रेजेंटेशन भी थोड़ा ठीक करना है, वो हो जाएगा। थोड़ा सा आप बाकी की कॉपी से आप सीख रहे हैं तो इट्स गुड। कमल वेडनेसडे एन डॉट, इनमें से कोई है? यस सर, एन। एन, यस सर। ओके। 19 was period of social awakening in the village. ठीक है। मॉडर्न इंडिया, स्पिरिट ऑफ रिनेसेंस, इंक्लूसिव लीडरशिप, रिवाइलिस्ट एंड ह्यूमनिस्टिक। ठीक है। रोल ऑफ रिनेसेंस, वुमेन एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल अवेकनिंग एंड नेशनलिज्म, इंडिया फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, रिलीजियस कल्चरल सोशल रिफॉर्म्स। अब सोशल रिफॉर्म्स इतना नीचे नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि मैंने बताया कि पहला है मेन, तो आप उसको सोशल रिफॉर्म्स और अब सोशल रिफॉर्म्स में वुमेन आता है ना, तो सोशल यहाँ लिखो, उसके अंदर ही सारे कलेक्ट करो। ये वाला पॉइंट सोशल में आएगा, ये नीचे जाएगा, है ना। उसके बाद सोशल के बाद में रिलीजियस और कल्चर चीज़ें भी उसी के आसपास आएंगी। तो ऐसे थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज कर लो सही से, बाकी ठीक है। कल्चर एंड साइंटिफिक रिवाइवल, लिमिटेशंस, ट्रेडिशन मॉडर्निटी, द इंडियन नेशंस सेट इंडिया ऑन द पाथ ऑफ रीजनल रिफॉर्म्स एंड नेशनल कॉन्शियसनेस। ठीक है, कंक्लूजन इज गुड। सो ओवरऑल पॉइंट्स ओके, थोड़ा रीस्ट्रक्चर करिए, ऑर्गेनाइज करिए सही से। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। आनंद मिश्रा, भैया आपकी कॉपी आ गई। वेस्टर्न एजुकेशन इन एरियाज ऑफ लिबरेशन, कंट्रीब्यूशन, सोशल रिफॉर्म्स, एम्पावरिंग वुमेन, मैरिज एक्ट, फीमेल इंफेटिसाइड। अब इतने सारे नहीं लिखने हैं, एम्पावरिंग वुमेन, है ना, मतलब मैं सोच रहा था उसको फ्लो चार्ट में लिखने का, लेकिन जब इतना ढेर सारा लिखते हैं समझ गया कि इसको ऊपर जाएगा लास्ट में। इतने सारे एग्जाम्पल करके ना आपने बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया। एक दो काफ़ी हैं, मतलब एम्पावरमेंट में एक आ गया, और फिर एजुकेशन फॉर वुमेन, ओके, एक हो गया। अपलिफ्टिंग एक हो गया। चैलेंजेस टू चाइल्ड मैरिज, ओके, चैलेंज ऑफ चाइल्ड मैरिज, रिमोट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमन। ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स में ही आपके काफ़ी सारे, 1-1.5-2 पेज हो गया। रिलीजियस रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक एजुकेशन रिफॉर्म्स, ठीक है, पॉलिटिकल अवेकनिंग, ऑलराइट। बाकी है पॉइंट्स, बट सिंस आप बहुत ज़्यादा ऐसे लिखते हैं ना, इसके मतलब हेडिंग और एग्जाम्पल में ही रह जाता है फिर ये। तो वैसे तो ठीक है, बट थोड़ा सा मतलब ऐसे थोड़ा सा रीजंस जो है वो खो जाता है। ऐसा लगता है कि बहुत ही मैकेनिकल लगता है कि हेडिंग और एग्जाम्पल। अगर आपका टाइम कम है तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा इनको क्लब करके एटलीस्ट 1-2 लाइन की बनाओ लाइनें, थोड़ा, है ना, थोड़ा सा ज्यादा लिखो। भैया वो आप डेली चेक करते हैं ना, इसलिए आपको पता है एग्जामिनर एक ही बार चेक करेगा। हाँ, लेकिन एक ही बार चेक करेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 से आते आते ना 10 तक आते आते उसको समझ में आ जाएगा कि सब में यही लिखा हुआ है हेडिंग एग्जाम्पल, तो वो समझ में आ जाएगा ना फिर। इसका इम्प्रूव कर लेंगे। हाँ, तो फिर 11वीं में तो जो हायर नंबर वाले क्वेश्चन है ना, उनमें फिर उसके नंबर रुक जाएंगे फिर। तो थोड़ा सा एनालिटिकल रखो, मतलब ऐसा नहीं मैकेनिकल। टाइम के चक्कर में हो जाता थोड़ा सा, मतलब आजकल सोच रहा था कि कंटेंट है लेकिन टाइम का गड़बड़ हो रहा था। नहीं, मैं कह रहा हूँ द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी मैटर करता है। जैसे आपने यहाँ पे 3 पॉइंट्स और उनके एग्जाम्पल लिखे ना, उसकी जगह पे इनको 2-3-4 लाइनों में लिख दो, 2-3 लाइन में फिर एग्जाम्पल लिखो।
तो वो एक एनालिटिकल टोन में, इतना ही स्पेस इतने ही वर्ड्स में, थोड़ा एनालिटिकल शब्दों में आ जाएगा, समझ रहे हैं। सिंस आप इसको ब्रेक कर देते हैं एबीसी में और उसके बाद में, तो वो टुकड़े टुकड़े में हो जाता है। इनको कॉमा लगा लगा के एक प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म कर दो और फिर एग्जाम्पल लिख दो, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। खासकर ये काम 12 मार्कर में तो जरूर करना, इसमें 8 मार्कर में तो ऐसा लिखोगे चल जाएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। फर्दर लेट द फाउंडेशन ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स नेशनल कांग्रेस है, ठीक है। कंक्लूजन इज फाइन। उसके बाद कॉपी है अर्जुन की, स्वाति त्रिपाठी, फायरफ्लाई। फायरफ्लाई काफी देर से वेट कर रही हैं। हर्षिका, यस आप आईपैड में लिखते हैं ना, इसलिए आपकी हैबिट ऐसे तो ऊपर जा रही है लाइन, तो इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट सही करो। नहीं सर, अलाइनमेंट सही है, मैं जब स्कैन किया था तो पेज ऐसे कर्व हो गया, बाकी अच्छा वो वैसे, अच्छा वो मतलब बेंड हो गया वो पेज, है ना, ठीक है ठीक है, ओके। लीडर्स ऑफ रिनेसेंस, अभी लीडर्स के नहीं बनाना है ना, लीडर्स को तो हम एग्जाम्पल में ऐड कर सकते हैं, तो अलग से ऊपर मत लिखिए। ये सारी चीजें आप यहाँ कहीं पे शब्दों इनके बीच में छिपा के ऐड कर दो एग्जाम्पल में। यहाँ पे फैक्टर बैकग्राउंड कुछ ऐसा बना सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब इकोनॉमिक पहले नहीं आएगा, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म है ना, इकोनॉमिक लास्ट में आएगा। स्वदेशी इंटरप्राइजेस इमर्ज मार्क द प्राइड, स्वदेशी भंडार, ठीक है। स्वदेशी, बट ये अगेन ये जो स्वदेशी मूवमेंट था ना उस समय ज्यादा फोकस था, तो इसको भी हटा सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं। जो मेन टू द पॉइंट है, वुमेन एजुकेशन और चाइल्ड, ये सब पहले आना चाहिए। कल्चर, एजुकेशन आया यहाँ पे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट ये भी ऊपर जाएगा, एजुकेशन मेन चीज थी वहाँ पे। कल्चर ये भी ऊपर जाएगा, वुमेन एम्पावरमेंट ये बिल्कुल ऊपर जाएगा, अपलिफ्टमेंट, कॉन्शियसनेस, ठीक है। Hence the Indian Renaissance ignited the fire of cultural nationalism that became the that became an inferno in 20th century and famous independent। ठीक है, conclusion is good, ठीक है। points also is good, but थोड़ा सा इसको organize proper करना है, prioritize करिए, जो main चीज है वो उनको पहले। लीडर्स की जगह पे मैप ही बना देंगे, सबने मैप बनाया और सेंटर्स मैप बना दो, बैकग्राउंड बना दो, नेचर ऑफ द रिवोल्ट वो लिख दो, नेचर ऑफ द रिफॉर्म्स, कुछ भी लिख दो। इंट्रोडक्शन और उसके बाद में ऐसी चीजें मत ऐड करो जिनका फ्यूचर में यूज करने वाले हैं आगे। अच्छा ओके सर। जाकिया, काविर है क्या? काविर थे तो और सर एक काविर है, कबीर है, कबीर दास, ओके। अच्छा, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है काफी। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना, कुछ सोए तो इंद्रिय से जगाना नहीं, पर समान और जागृत होना है, ओके। आपने पुनर्जागरण को डिफाइन कर दिया, इसकी इतनी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये बहुत ही मतलब एक शब्द को जगाना मतलब एक्सप्लेन करना हो गया। इसकी जगह सीधे आप यहाँ पे, क्योंकि इसकी वजह से ना आपका ये बहुत बड़ा हो गया इंट्रोडक्शन, तो उसको इसकी जगह जरूरत नहीं है। आज जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया, तब उसको एम्पावरमेंट को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, सीधे वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर चल सकते हैं। समाज सुधारकों ने और समाज में बुराई को, ठीक है, योगदान दिया, सामाजिक विकास, ठीक है, सशक्तिकरण, सैयद अहमद खान, सुधारक, ठीक है। थोड़ा प्रेजेंटेशन पे हैंडराइटिंग अच्छी है, तो स्पेसिंग ज़्यादा करिए और कटिंग मत करिए, स्पेसिंग मतलब बीच में थोड़ा दूर लिखिए, और उदाहरण को यहाँ नीचे लिखिए, है ना, यहाँ पे, तो उससे और सही हो जाएगा। चार्ल्स वुड डिस्पैच, इसलिए ठीक है। शैक्षिक विकास, ओके, तो ये वुड डिस्पैच तो वो शैक्षिक में आएगा ना, स्त्री शिक्षा पे आपने लिखा है उसके रेफरेंस में, ठीक है। जाति सुधार, शैक्षिक विकास, आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सुलभ शिक्षा, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक विकास, राष्ट्रीय चेतना, प्रशासन का महत्व, आर्थिक, प्रेस, धार्मिक सद्भाव यहाँ लिखा हुआ है, धार्मिक सुधार यहाँ लिखा हुआ है, ओके। तो धार्मिक भी थोड़ा ऊपर चला जाएगा, और ठीक है, साहित्य का विकास, अच्छा है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपके, बढ़िया है। थोड़ा सा बस सिंस आपने जो से कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है ना, उसकी वजह से स्पेस कम हो गया, फिर आपको बहुत ही कंप्रेस करना पड़ा पेज को, तो इसको थोड़ा सा देखिए, ऑर्गेनाइज करिए, जहाँ पे जरूरी है वहाँ पे कम, और कंक्लूजन भी छोटा, इतना बड़ा नहीं, तो इन सब चीज़ों से आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। कंक्लूजन भी बड़ा है काफ़ी। चेतना का विकास किया, देश हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सब हो गया, अच्छे तरीके चलकर राष्ट्रीय अंग्रेजी शासन का अंत किया, ठीक है। थोड़ा छोटा करिए इसको ना, और बाकी अच्छा है, ये कंक्लूजन इज गुड, ओके। तो बढ़िया लिखा है आपने, काफ़ी पॉइंट्स काफ़ी सारे हैं। इसके बाद अभी किसकी बाकी है? दीपा चौधरी का हो गया काविर,
अभिषेक जायसवाल, सौम्या, कौन? मैं बोल रहा हूँ दीपा चौधरी, अभिषेक जायसवाल। सर दीपा चौधरी। अच्छा दीपा चौधरी है की है ये? जी। ओके। सर मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन, है ना। पहली बार लिख लिए ना, वही बहुत इंकरेजमेंट होता है कि लिखना ही मुश्किल होता है। थोड़ा मार्जिन बनाइएगा, है ना। सर मैं पिछले 4 डेज से आपका सुन रही थी, फिर मैंने आज फर्स्ट टाइम ट्राई किया। वाह, ये तो अचीवमेंट की बात है मेरे लिए कि आपको सुन के थोड़ा मोटिवेशन आया। थोड़ा मार्जिन बना दीजिए यहाँ पे, तो और एक्चुअल फीलिंग आ जाएगी। एंड गुड, नाइस। हाउ दिस लेड टू डेवलपमेंट, मैप इज गुड, सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है, पॉइंट्स, रिलीजियस रिफॉर्म्स, एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, ठीक है, कल्चरल जैसे कॉन्शियसनेस, रिडिस्कवरी, ओके गुड। बाकी कुछ काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग है, मतलब काफ़ी सारी नहीं, एक दो चीज़ें और ऐड कर सकते हैं इसमें, है ना। तो उनको यहाँ पे ऐड कर दो, और जो बाकी लिमिटेशन या फिर कुछ और चीज़ें हैं तो मैंने बताई थी वो ऐड कर देना। बाकी वैल्यूज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस, इक्वालिटी, डायरेक्ट लेगेसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड, ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये थोड़ा सा ये इतना एकदम एग्जैक्ट वर्ड मत लिखो, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं, तो वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी ऑल राइट, बाकी चीज़ें आप यहाँ इसको कंक्लूजन में हम नेक्स्ट वाले में कनेक्ट करते हैं, तो नेशनल मूवमेंट से कनेक्ट कर दिया करो कोई भी चीज़ है तो, कि इसका रोल हुआ, मतलब इसने नेशनल मूवमेंट को, मतलब इसकी वजह से नेशनल मूवमेंट हमारा और स्ट्रेंथन हुआ, एम्पावर्ड हुआ, और उसने भारत को आज़ादी दिलाई। इट लेड टू द इंडिपेंडेंस, सिंपल। कोई भी चीज़ हो, मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ भी नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड हो, उसने नेशनलिज्म बढ़ाया, नेशनलिज्म, इंडियन मूवमेंट, और लेड टू द इंडिपेंडेंस, सिंपल। एंड में यही आएगा फिर, सब खाली इसी गोल की तरफ काम कर रहे थे। ओके, अभिषेक, सौम्या, यस सर, सौम्या इज दैट राइट? ओके, इन द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्निटी, ठीक है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन में ओरिएंटलिस्ट एफर्ट्स, ये काफ़ी बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटे छोटे लिखने हैं, नहीं तो फिर आप पूरा नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा कुछ लिखने का। ये थोड़ा सा लंबा हो गया। कल्चर रिस्टोरेशन, ठीक है, प्रेस एंड लिटरेचर, अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन चिल्ड्रन, इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक वाला मिस हो गया ना। यस सर, अभी मैंने आपके पॉइंट सुने तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब पॉलिटिकल, 4 पॉइंट्स रह गए, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, ये अब क्या पहले और बाद में हुआ उसका सिग्निफिकेंस का वो भी लिमिटेशन भी नहीं सोचा मैंने। स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल, दो लिमिटेड टू अर्बन लाइट्स एंड रीजनल अनइवन, इस लेगेसी कॉन्फ्लिक्ट द सेकुलरिज्म, ठीक है। अपने कंक्लूजन में ही चैलेंजेस और सॉल्यूशन दोनों लिख दिया। पॉजिटिव इज गुड, ठीक है, बढ़िया, कंक्लूजन इज गुड। नेक्स्ट, अब किसकी बची है? अभी हो गई सबकी? सर एक डाउट है इसी में, जो मैंने पॉइंट लिखा था ओरिएंटलिस्ट एफर्ट करके, तो वो सही दिखेगा क्या? और उनका भी मतलब वो जो पॉइंट्स एक बार आप देख लेते, तो उसकी जगह इकोनॉमिक, और वो तो आया नहीं मेरे दिमाग में, ये आया इसलिए मैंने लिखा, वरना मैं अगर होता तो मैं वही लिख पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इसकी जगह। एक सेकंड, ये हिमानी की कॉपी कहाँ है? मिली नहीं मुझे। तो आपको सेंड किया। भेज दिया आपने? जी सर। और किसकी बची अभी हिमानी के अलावा? सौरभ सर, और बस 2 ही लोग ना? सर मेरी कॉपी। हाँ, आपकी कहाँ है? आपकी भी ओपन कर लेते हैं। मैंने डीएम किया। सर पीके। ओके, पीके भाई, आप पहले नहीं बताया? अच्छा, आपका नाम, अच्छा उसमें दिखा नहीं मुझे कॉपी। एक सेकंड, कहाँ है आप? सर मैं पहले ही भेज चुका हूँ, 6 बजे भेज चुका था, पर्सनल डीएम भी कर चुका हूँ। हाँ, देख रहा हूँ। ओके, मिल गया। 2 आंसर है आपके, ये वाला है ना, ये भक्ति लिटरेचर है। ओके, ठीक है। कौन सा पॉइंट कह रहे थे? सर ओरिएंटलिस्ट रिफॉर्म एफर्ट्स, ये वाला? हाँ, मैं ठीक रहेगी क्या ओरिएंटलिस्ट रिफॉर्म? ओरिएंटलिस्ट रिफर्स यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है, चल जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है, चल जाएगा। इससे टुवर्ड्स द एजुकेशन है, कुछ शॉर्ट में लिख सकते हैं, इतने सारी चीजें नहीं लिखना है आपको, मतलब एक ही में ना इतना ज्यादा लिख दिया आपने, सीधे लिख दिया ओरिएंटलिस्ट एफर्ट्स, एग्जांपल यंग बंगाल मूवमेंट्स, एंड कॉमा लगा के इनहिबिशंस सोसाइटी, तो उसी में ही क्लब हो जाएगा। बाकी हेडिंग बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ओके,
हिमानी। जी सर। ओके, राष्ट्रवाद का उदय, सामाजिक सुधार, इंट्रोडक्शंस ठीक है, सामाजिक सुधार, मैकाले, साहित्यिक सांस्कृतिक जागृति ठीक है, बंगाली साहित्य गुड। अब महिलाओं वाला ना ये थोड़ा सा जैसे मैंने बताया ऑर्गेनाइज कर लेना पॉइंट्स, महिला ऊपर आना चाहिए। जी सर। और शारदा एक नहीं आएगा ना, ये बात का हो गया। इसको 1899 तक भी जो इवेंट हुए हैं उनको लिखना है यहाँ पर। ओके ठीक है, शांति निकेतन ओके ठीक है। कंक्लूजन भी अच्छा है, बौद्धिक एवं सामाजिक परिवर्तनकार, राष्ट्रीय एकता की पहचान। कंक्लूजन इज फाइन। नेक्स्ट वन, ये किसकी है? मुरली सर, सौरभ। Truth doesn't need external support in science by its own light. राजा राम मोहन राय, सोशल कल्चर अवेकनिंग ठीक है। सोशल रिफॉर्म्स, इंट्रोडक्शन इतना बड़ा नहीं लिखते हैं ना, तो छोटा करिए। ओके सर। सोशल, रिलीजियस, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ठीक है गुड। बट ऑल्सो इंडिपेंडेंस फ्रॉम मल्टीपल सोवेरेनिटी, इंटरचेंजेबिलिटी, जोर से अच्छा है। ये पॉइंट्स अच्छे हैं, यहाँ पे चल जाएगा, बढ़िया। थोड़ा इस वाले में थोड़ा और ऐड कर सकते हैं चाहिए, नहीं तो फिर इतना भी चलेगा। बाकी इज गुड, 12 मार्कर है, इनफ पॉइंट्स हैं, नो इशू ठीक है, वेल रिटन, नो इशू। फाइनली मोनी जी की कॉपी आ गई इतना लेट के बाद में। अनेक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन किया, अपितु वह समय था जब तलवार का स्थान विचारों ने और सेना का स्थान सामाजिक संगठन लेते हुए आधुनिकल का मार्ग प्रशस्त किया। अच्छा, बढ़िया इंट्रोडक्शन है। पुनर्जागरण भारत के विकास में सहायक, अनेक सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति, राजनीतिक एकीकरण। देखो समाप्ति ये तो ठीक है, बट ये अलग अलग चीज़ों को ऐसे शॉर्ट में लिखना, मतलब उसकी बजाय ना थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 लाइन लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं कॉमा लगा के, थोड़ा सा इसको ऐसे फैक्चुअल फैक्ट ना देके थोड़ा सा एनालिटिकल टोन में रखिए। जैसे आपने यहाँ पे एक अच्छे शब्द यूज किए थे ना, वैसे लिखिए, मतलब ऐसे हेडिंग डाल के खाली 4 एग्जाम्पल ऐसा अवॉइड करिए। बाकी ठीक है। प्रदान की संरचनात्मक विकाय, अवसंरचनात्मक विकाय, विकाय की निकाय है सर, विकास। विकास, अच्छा विकास ओके। रेल ने पारस्परिक, इसको ब्लैक पेन की जरूरत नहीं है ना, एक ही सिंगल पेन यूज करिए। आपने एक्चुअल मीन्स में भी लिखा था क्या 2 हिंदी से ब्लैक पेन से? हाँ सर, लिखा है। तो उससे दिक्कत नहीं हुई थी, मतलब पेज, मतलब पेपर कंप्लीट हो गया था पूरा? ये सर 5 मिनट बच गया। अरे वाह, तो आपका टाइम स्पीड अच्छी है फिर लिखने की, ठीक है। यद्यपि रेल के विकास को तिलक द्वारा दूसरे की दुल्हन को सजाने के रूप में कटाक्ष किया गया, ओके ठीक है। वो अपने पॉजिटिव निगेटिव साथ में लिख दें, ओके। शिक्षा का प्रसार, हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज, ठीक है बढ़िया। संरक्षण संस्थाएं, प्रेस का विकास, ठीक है। अतः कहा जा सकता है पुनर्जागरण के विकास में न केवल राष्ट्र का विकास किया, पूरे पश्चिमी दुनिया के संपर्क से स्थापित करते हुए दलितों महिलाओं का सशक्तिकरण भी किया, तथा जिन्हें 2024 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम द्वारा विस्तार दिया गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये नेशनल मूवमेंट और इंडिपेंडेंस से कनेक्ट होते करते करते तब यहाँ पे लेके आई है ना, तो वो लिख दिए उन्होंने, वो किया एम्पावरमेंट किया, जिससे नेशनल मूवमेंट में भी हेल्प मिला, और उसको फर्दर अभी जो विस्तार है वो नारी वंदन एक्ट से किया गया, ठीक है। बीच में वो वाला स्टॉप भी ले आओ तो फिर अच्छा हो जाएगा। बाकी काफ़ी अच्छा लिखा है, आपकी लिखने का मतलब लिखने का स्टाइल अच्छा है, इससे वगैरह तो आपका काफ़ी अच्छा लिख के जाएगा, तो शब्दों का चयन वगैरह भी अच्छा है, तो वेल रिटन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। भक्ति लिटरेचर इज ए लेगेसी ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, नेचर ऑफ द भक्ति, नेचर ऑफ द भक्ति लिटरेचर। अच्छा, ये भक्ति वाला आ गया ना, भक्ति वाला कल चेक करेंगे, मतलब भक्ति वाला बाद में चेक कर देंगे, ये वाला चेक कर लेते हैं पहले आज वाला। इंडियन कल्चर, ठीक है। मॉडर्न फैक्टर्स लेड टू द रिनेसेंस, ठीक है। फैक्टर्स इतना नहीं लिखना है, की लीडर्स भी नहीं लिखना है ना, की लीडर्स भी नहीं लिखना है। सोशल रिफॉर्म्स, हाँ ये यहाँ से लिखना है, ये चीज़ लिखना है, कैसे विकास हुआ ना वो चीज़ लिखना है, किसने किया वो नहीं लिखना है। ये हमने बाकी कॉपीज देखी ना कैसे रिफॉर्म्स अलग अलग के, तो अभी तो मैंने जो रिमार्क्स वगैरह दिए वो सब आपने नोट डाउन कर लिए, करेक्ट? जी सर। ठीक है, वेरी गुड। बाकी ठीक है, तो थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करना है इस आंसर को। अब आपने इसको दोबारा लिखिएगा, फिर जितने पॉइंट्स आपने दूसरे पढ़े हैं ना, है ना, दूसरे आपने पूरा पॉइंट्स पढ़ा है, इतनी कॉपीज देखी, सबका निचोड़ बना के
और भी रिफर करके फिर अच्छे से प्रॉपर दोबारा लिखिए, सारे कुछ इंक्लूड करके, एंड देन वापस से भेजिए फिर। ठीक है? ठीक है सर। ओके, फिर आज का सेशन हो गया यहाँ पे। ये वाला भी 1 मिनट देख लेता हूँ, तुम्हारा भक्ति मूवमेंट पीके है क्या प्रवीण? हाँ जी सर। हाँ, ये भी देख लेता हूँ। नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर, डिवोशनल कहता है नेचर एंड कंट्रीब्यूशन, तो नेचर में आपने लिख दिया डिवोशनल नॉलेज, ठीक है। अप्रोच, कंट्रीब्यूशन में लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, इंटरनेशनल, इस्लाम को नहीं लिखना है वैसे तो, मतलब भक्ति मूवमेंट है, भक्ति पे ही थोड़ा रखिए। सूफी, ये सूफी में आ जाता है थोड़ा। बाकी म्यूजिक, डांस, ग्रंथ, ठीक है। क्रिटिसिजम्स और क्रिटिसिजम्स लिमिटेशन लिख दीजिए इनकी यहाँ पे, ठीक है। बाकी में कल्चरल इम्पैक्ट डाइवर्स फ्रॉम, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा आंसर लिखा है, सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही जो चाहिए थी, तो इसमें अच्छा नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, जरूर सर। ओके। इसका भी क्वेश्चन आंसर क्या? सॉरी, बोलो प्रवीण। ओके, थैंक यू एवरीवन, फिर है ना? सर क्वेश्चन आंसर क्या कह रहे थे? हेलो। हाँ सर ये